अब हम सोशो रिलीजियस मूवमेंट शुरू करेंगे। सोशो रिलीजियस मूवमेंट इन 19th एंड 20th सेंचुरी। सबसे पहले 1815 में कलकत्ता में हुआ आत्मीय सभा। किसने फाउंडर कौन है उनके? राम मोहन रॉय। 1828 में कलकत्ता में ही ब्रह्म समाज जो भी है उनके भी राजा राम मोहन रॉय हैं। 1829 में कलकत्ता में धर्म सभा राधाकांत देव। 1839 कलकत्ता में तत्वबोधिनी सभा देवेंद्रनाथ टैगोर। 1840 पंजाब मिरकरीस दयालदास दरबारा सिंह। 1844 में सूरत में मानव धर्म सभा दुर्गाराम मानचरण। 1849 में बॉम्बे में परमहंस मंडली ददोबा पांडुरंग। 1857 में पंजाब नामधारी किसने किया? राम सिंह। 1861 में आगरा में राधा स्वामी सत्संग तुलसीराम ने। 1866 में कलकत्ता ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया केशव चंद्र सेन। 1866 देवबंद दारुल उल मौलाना हुसैन अहमद। 1867 में बॉम्बे में प्रार्थना सभा आत्माराम पांडुरंग। 1875 बॉम्बे आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती। 1875 में न्यूयॉर्क में थियोसफेरिकल सोसाइटी मदन एच.पी. बवस्ती एंड द कर्नल H.C. ओलकट। 1878 में कलकत्ता में साधारण ब्रह्म समाज आनंद मोहन बोस। 1884 में पुणे में डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी जी अगरकर। 1886 में अलीगढ़ में मोहम्मद एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस सैयद अहमद खान। 1887 में बॉम्बे में INC MG रनाडे। 1887 लाहौर देव समाज शिवनारायण अग्निहोत्री। 1894 में लखनऊ में नदाउज उल्मा मोहम्मद शदबी नुलामी। 1897 में बेलूर में रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद। 1905 में बॉम्बे में सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले। 1909 में पुणे सेवा सदन मिस्टर रामाबाई रनाडे एंड GV देवधर। 1911 में बॉम्बे में सोशल सर्विस लीग NM जोशी। 1914 में इलाहाबाद सेवा समिति HN कुंजू। तो इस तरीके से ये जो सोशल रिलीजियस मूवमेंट है ये इंपॉर्टेंट है, इनके ईयर भी इंपॉर्टेंट है, इनकी प्लेस भी इंपॉर्टेंट है, क्या ऑर्गेनाइजेशन का नाम है वो तो याद ही होना चाहिए, और फाउंडर तो वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से अब हम आगे बढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट सोशल रिलीजियस रिफॉर्म जो स्वामी सजानंद देव 1781 से 1830 तक। हिज ओरिजिनल नेम इज बीन ज्ञानश्याम फाउंडेड द स्वामीनारायण सेक्ट इन द गुजरात विच बिलीव्ड इन द थियस्टिकल गॉड एंड द प्रिस्क्राइब्ड अ मोरल कोड ऑफ फॉलोअर्स। तो हमें ये 1781 याद रखना है, इस स्वामीनारायण सेक्ट याद रखना है और कहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट हुई थी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। राजा राम मोहन रॉय 1772 से 1833 तक बॉर्न हुए। ये 1772 में राधानगर में इन बुर्दवान डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल फाउंड किया इन्होंने। आत्म समाज कहाँ किया? कलकत्ता में। कब किया? 1815 में। प्रोपेगेंडा है मोनोथिज्म एंड रिफॉर्म। द आत्मीय सभा वॉज नेम ब्रह्म सभा। यही आत्मसभा आगे चल के ब्रह्म सभा बनी और फाइनली ये ब्रह्म समाज बनी 1828 में। तो आप देख रहे 1850 से 1828 तक की जर्नी। लॉन्च्ड अ मूवमेंट फॉर द एबोलिशन ऑफ द सती को हटाने के लिए थ्रू इज जनरल संबंध कौमुदी 1819। तो संबंध कौमुदी जो है वो भी राजा राम मोहन रॉय की है, जिसमें उन्होंने सती को हटाने के लिए, ख़त्म करने के लिए बात कही है। देवेंद्रनाथ टैगोर 1817 से 1905 में रहे हैं। टुक ओवर द लीडरशिप ऑफ ब्रह्मो समाज आफ्टर राजा राम रॉय फाउंडेड तत्वबोधिनी सभा। कब? 1839 में। और पब्लिश की थी इन्होंने तत्वबोधिनी पत्रिका, एक बंगाली मंथली पत्रिका थी जो प्रोपेगेट करती थी आइडिया ऑफ राजा राम मोहन रॉय। इन 1859 तत्वबोधिनी सभा वॉज अमेलगेमेटेड विद द ब्रह्म समाज। ही कंपाइल्ड सिलेक्टेड पैसेज फ्रॉम द उपनिषद विच केम टू बी नोन एज ब्रह्म धर्म। केशव चंद्र सेन 1838 से 1884 तक। जो केशव चंद्र सेन है वो लीडर है ब्रह्म समाज के ड्यूरिंग द एब्सेंस ऑफ देवेंद्रनाथ टैगोर। ही स्टार्टेड ब्रह्मबोधिनी पत्रिका। ये है तत्वबोधिनी पत्रिका, ये है ब्रह्मबोधिनी पत्रिका। एक जर्नल है फॉर वीमेंस। ही लॉन्च्ड रेडिकल रिफॉर्म सच एज गिविंग अप ऑफ द कास्ट सिस्टम, इंटरकास्ट एंड द विडो रीमैरिज एंड लॉन्च्ड मूवमेंट अगेंस्ट द चाइल्ड मैरिज। तो मेनली ये इस चीज़ के खिलाफ थे, चाइल्ड मैरिज वगैरह के। दिस रेडिकल रिफॉर्म लीड टू द फर्स्ट इन द ब्रह्म समाज। द ओरिजिनल ब्रह्म समाज जो था उसको आदि ब्रह्म समाज कहा गया और जो बाद का बना उसे ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया कहा गया, विच वॉज इस्टेब्लिश्ड बाय केशव चंद्र सेन इन 1866। सेन फॉर्म्ड द इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन। कब बनाया गया? 1870 में। विच परसुएटेड द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू इनेक्ट द नेटिव मैरिज एक्ट 1972 बिकम द सिविल मैरिज एक्ट 1951 का जो बना।
लीगलाइज द ब्रह्मो मैरिज एंड फिक्सिंग द मिनिमम मैरिजल एज फॉर द बॉयज़ एंड द गर्ल्स। कितनी कितनी थी? 14-16 की, 12-16 के हिसाब, 12-14 के हिसाब से थी। और आप बताएं। तो इस तरीके से जो केशव चंद्र सेन थे उन्होंने इंडिया रिफॉर्म एसोसिएशन 1870 में की। नेटिव मैरिज एक्ट इन्हीं से बना 1972 में। आगे हम बढ़ेंगे। आत्मारंग पांडुरंग 1823 से 98 के बीच में। आत्मारंग पांडुरंग जो थे उन्होंने फाउंड किया प्रार्थना सभा इन 1867 इन बॉम्बे। ये शहर याद रखना बहुत ज़रूरी है। एम.जी. रनाडे ज्वाइंड हुए उनमें 1870 में। आगे बढ़ते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती 1824 से 1883 में। स्वामी दयानंद सरस्वती ओरिजिनली नोन एज मूल शंकर फाउंडेड द आर्य समाज इन 1875 इन बॉम्बे। रोड सत्यार्थ प्रकाश इन हिंदी एंड वेद भाषा भूमिका जो थी पार्शली इन हिंदी एंड संस्कृत। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1824-1883 से मूल शंकर लिखी। आर्य समाज, मूल शंकर इनका ओरिजिनल नाम था। आर्य समाज इन्होंने 1875 में बॉम्बे में इस्टेब्लिश किया। रोड किया सत्यार्थ प्रकाश एंड वेद भाषा भूमिका जो कि पार्शली हिंदी और संस्कृत में है। ब्लेवस्की एंड द ऑलकट 1832 से 1907 में। ये जो थे इन्होंने न्यूयॉर्क में 1875 में ये इस्टेब्लिश की। पर बाद में इसका जो हेडक्वार्टर है वो आदियार मद्रास में इस्टेब्लिश कर दिया गया 1882 में। स्वामी विवेकानंद 1863 से 1902 में। स्वामी विवेकानंद ओरिजिनली इनका नाम है नरेंद्रनाथ दत्ता फाउंडेड द रामकृष्ण मिशन इन 1887 में एज अ सोशल सर्विस लीग विच वॉज रजिस्टर्ड एज अ ट्रस्ट इन 1897। अब लोअर कास्ट के मूवमेंट देख लेते हैं। सत्यशोधक समाज 1873 में महाराष्ट्र में ज्योतिबाई फुले ने किया। अरावईपुरम मूवमेंट जो था 1888 में हुआ केरला में, श्री नारायण गुरु की लीड में हुआ। श्री नारायण धर्म परिपालना योगम मूवमेंट जो है वो भी केरला में हुआ। श्री नारायण गुरु देव पल्पू एंड कमारन असन। द डिप्रेस क्लास मिशन सोसाइटी 1906 में बॉम्बे में वी.आर. सिंधे ने। बहुजन समाज 1910 में सतारा में मुकुंदराव पाटिल ने। जस्टिस पार्टी 1912 में मद्रास में C.N. मुदलायन, T.M. नायर एंड त्यागराज चेट्टी। डिप्रेस क्लास वेलफेयर इंस्टीट्यूट बहिष्कृत हितकारी समाज 1914 में बॉम्बे में B.R. अम्बेडकर। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट 1925 में मद्रास में, तमिलनाडु में E.V. रामस्वामी नेकर पेयर। हरिजन सेवक समाज 1932 में पुणे में महात्मा गांधी ने। तो जो ये जो अम्बेडकर और गांधी जी की है ये आप अच्छे से कर लें। फ्रीडम स्ट्रगल की अब हम बात करेंगे। द रिवोल्ट ऑफ 1857। द रिवोल्ट ऑफ 1857 इज एन इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया अकर्ड ड्यूरिंग द गवर्नर जनरलशिप ऑफ लॉर्ड कैनन। इंपॉर्टेंट कॉजेज क्या थे रिवोल्ट के? द रिवोल्ट ऑफ 1857 वॉज द कॉम्बिनेशन ऑफ political, economic, social religious and the military consequences. Political देखेंगे। नाना साहिब was refused pension as he was the adopted son of the Peshwa Bajirao II. अवध was annexed in 1857 on the charge of maladministration. सतारा, झांसी, नागपुर, संबलपुर were annexed owing to the doctrine of Phillips. तो इस तरीके से ये कुछ political reasons हैं। तीन रीज़न है। इकोनॉमिक का देखेंगे। हैवी टैक्सेशन, फोर्सिबल इवेक्शन, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी अगेंस्ट द इंडियन प्रोडक्ट्स एंड द डिस्ट्रक्शन ऑफ द ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स दैट हिट द पीजेंट एंड द आर्टिशन। सोशल रिलीजियस का देखेंगे। ब्रिटिश सोशल रिफॉर्म जैसे एबोलिशन ऑफ सती 1829 में, लेजिस्लेशन ऑफ विडो रिमैरेज 1856। मिलिट्री में देखेंगे तो डिस्क्रिमिनेशन विद इंडियन सोल्जर्स। इमीडिएट कॉज क्या हुए? जो इंट्रोडक्शन हुआ इनफील्ड राइफल्स का, हुज कार्टिलेज वर सेड टू बी हैव ग्रीस्ड ओवर मेड ऑफ बीफ एंड पोर्क। द बिगिनिंग एंड द स्प्रेड ऑफ द रिवोल्ट। ऑन मार्च 29, 1857 एक इंडियन सिपाही था ऑफ 34 नेटिव इन्फेंट्री मंगल पांडे, इनकी यूनिट का नाम याद होना चाहिए, किल 2 ब्रिटिशर्स हग्सन and the Bouch on the parade at Barakpur near Calcutta. The Indian soldier peasant refused to obey order to arrest Mangal Pandey. However, he was later on arrested and put and hanged. The mutiny really started it at Meerut in 10 May 1857. The occasion was the punishment of some sepoy for their refusal to use grease cartilage. The soldier along with the other group of the civilization went on rampage shouting, "Maro Firangi ko."
They broke open jails, murdered Europeans, burned their houses, and marched to Delhi after sunset. The appearance of the marching soldiers next morning in the Delhi was a signal to the local soldiers, who in turn revolted, seized the city, and proclaimed the 82-year-old Bahadur Shah Zafar as the Shahenshah Hindustan, Emperor of India. दिल्ली से किस किसने लीड किया? अब ये वेरी इंपॉर्टेंट है, टेबल ये पूरा बहुत इंपॉर्टेंट है. दिल्ली से बहादुर शाह जफर एंड बख्त खान कमांडर जनरल. कानपुर से हम देखेंगे नाना साहिब ने एंड हिज लॉयल कमांडर तात्या तोपे ने. लखनऊ से बेगम हजरत महल. झांसी से रानी लक्ष्मीबाई. इलाहाबाद से लियाकत अली. जगदीशपुर से कुबेर खान एंड द अमर सिंह. अब ब्रिटिश उनमें कौन था? दिल्ली से जॉन निक्सन. कानपुर से कॉलिन कैम्पबेल. लखनऊ से कॉलिन कैम्पबेल. झांसी से ह्यूज रोज. इलाहाबाद से कर्नल नील. और ये आप देखेंगे जगदीशपुर से विलियम टेलर एंड द विनेड एनी. विद इन अ मंथ ऑफ कैप्चर ऑफ द दिल्ली, द रिवोल्ट स्प्रेड टू अ डिफरेंट पार्ट ऑफ द इंडिया, स्पेशली ऑल ओवर द नॉर्थ इंडिया, सेंट्रल इंडिया एंड द वेस्टर्न इंडिया. साउथ रिमेन क्वाइट एंड द पंजाब एंड बंगाल वर ओनली मार्जिनली अफेक्टेड. तो पंजाब और बंगाल जो थे वो बहुत कम अफेक्टेड हुए और साउथ तो बिल्कुल ही नहीं था. तो हम देख सकते हैं कि जितना भी रिवोल्ट था वो नॉर्थ इंडिया में फैला, सेंट्रल इंडिया में फैला और थोड़ा वेस्टर्न में. तो अगर ये क्वेश्चन आता है कि क्या 1857 का रिवोल्ट पूरे इंडिया में फैला, तो आंसर होगा नहीं. मेनली जो एरिया इसने कवर किए थे वो थे नॉर्थ इंडिया, सेंट्रल इंडिया एंड द वेस्टर्न इंडिया. साउथ में कोई भी असर नहीं था और पंजाब और बंगाल में थोड़ा थोड़ा देखने को मिलता है. Bahadur Shah II was deported to the Rangoon, where he died in 1862. His son was dead. नाना साहिब जिनका ओरिजिनल नाम था दांदू पंत. बेगम हजरत महल एंड द खान बहादुर जो थे वो नेपाल की तरफ चले गए. तात्या तोपे जिनका ओरिजिनल नाम था रामचंद्र पांडुरंग, वो कैप्चर्ड किए और उनको एग्जीक्यूटेड कर दिया गया. रानी लक्ष्मीबाई जो थी वो डेड उसी क्षण वीर गति को प्राप्त हुई हैं. और कुंवर सिंह जो थे वो वाउंडेड और डाइड हो गए 26 अप्रैल में. सर ह्यूज रोज डिस्क्राइब किया लक्ष्मीबाई एज वन ऑफ द ब्रेवेस्ट मिलिट्री लीडर ऑफ द रेबल. अदर इम्पॉर्टेंट लीडर्स के बारे में बात करें तो खान बहादुर खान जो थे वो बरेली से थे. मौलवी अहमदुल्ला फरीदाबाद से. अजीमुल्ला खान फतेहपुर से. देवी सिंह मथुरा से. और कदम सिंह जो थे वो मेरठ से थे. English authority re-established in India during the July to December 1858. What are the causes of failure of this revolt? The revolt of 1857 was an unsuccessful but heroic efforts to eliminate foreign rule. The main causes were disunity of the Indians and the poor organization, lack of complete nationalism. Scindia's होलकर निज़ाम इन सब ने साथ नहीं दिया, even वो ब्रिटिशर्स के साथ होकर लड़े थे. Lack of coordination between the Sepoy, peasants and zamindar and the other classes. Many had different motive for participating in the revolt. इसके अंदर कई लोगों ने पार्ट लिया लेकिन सबका अपना अपना मोटिव था. ये नहीं था कि किसी का कि इंडिया को आज़ाद करा सके. किसी का था कि उनके किसानों का था कि उनके लैंड बच जाएंगे अगर ये इनको हो जाएगा. सोल्जर्स का अपना रीज़न था, राजाओं का अपना रीज़न था. और इस तरीके से ये बटा हुआ था, एकजुट नहीं था, इसलिए ये फेल हो गया. सिग्निफिकेंस पर आज हम देखते हैं इसके, तो सिग्निफिकेंस आज भी है. जैसे कि द मोस्ट एलिमेंट इन द रिवोल्ट डे इन द हिंदू मुस्लिम यूनिटी. पीपल एग्जिबिटेड पैट्रियोटिक सेंटिमेंट विदाउट एनी टच ऑफ कम्युनल फीलिंग. यहाँ पे कम्युनल फीलिंग बिल्कुल भी नहीं थी. इट नो डाउट बिगेन एज द मिनिटी ऑफ द सोल्जर्स बट सून टर्न इन द रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन जनरल. नेचर कैसा था रिवोल्ट का? द टू मेन व्यूज़ अबाउट द नेचर ऑफ द रिवोल्ट. सिपाही इम्यूनिटी. सैयद अहमद खान, मुंशी जीवनलाल, दुर्गादास स्टेनली, जॉन लॉरेंस, जॉन सीली, मेल्सन, आरसी मजुमदार. नेशनल स्ट्रगल कौन मानता है इसको? ये देखेंगे बेंजामिन कार्ल मार्क्स मानते हैं, सरवास्कर मानते हैं, के.एम. पानीकर, ईश्वरी प्रसाद, ए.एल. श्रीवास्तव एंड ताराचंद. अदर व्यूज़ क्या क्या हैं? ये एक रेशियल स्ट्रगल थी या ब्लैक वाइट स्ट्रगल थी, ये मेडली कहते हैं. रिलीजियस स्ट्रगल या हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन स्ट्रगल है, रीज कहते हैं. सिविलाइजेशन बार्बरिज्म कन्फ्लिक्ट या इंग्लिश हिंदी कन्फ्लिक्ट, टी.आर. होम्स कहते हैं. हिंदू मुस्लिम कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट क्रिश्चियन, आउटरेमन टेलर. आगे हम देखेंगे द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कार्ल मार्क्स ने लिखी है. कॉजेज ऑफ इंडियन रिवोल्ट सैयद अहमद खान. द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बी.डी. सावरकर. द सिपोई मॉनिटी एंड द रिबिलियन ऑफ 1857 आर.सी. मजूमदार. सिविल रिबिलियन इन द इंडियन इम्यूनिटी एस.बी. चौधरी. आगे रिबिलियन 1857 एक सिंपोजिज्म पी.सी. जोशी और 1857 एस.एन. सेन.
इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है कि किसने कौन सी बुक लिखी है। अब सिलेक्टेड ओपिनियन देख लेते हैं। इट वॉज होली अनपेट्रोटिक एंड सेल्फिश सिपॉय इम्यूनिटी विद नो नेटिव लीडरशिप एंड नो पॉपुलर सपोर्ट। जॉन सीली ने कहा है द सो कॉल्ड फर्स्ट नेशनल वॉर ऑफ द इंडिपेंडेंस इज नीदर फर्स्ट नॉर नेशनल a war of independence, R.C. Mazumdar. A national revolt rooted in the deep mistrust, Benjamin Disraeli. The revolt of 1857 was the first war of independence, V.D. Savarkar. What began as a fight for a religion ended as a war of independence, as S.N. Sen. The impact of the revolt of 1857. In August 1857, the British Parliament passed an act which put an end to the rule of the company. The control of the British government in India was transferred to the British Crown. A minister of the British government called the Secretary of the State of India was made responsible for the governance in India. The British Governor General of the India was now given also the title of Viceroy of India. Marked the end of the British imperialism and princely state was assured against annexation. Doctrine of lapse was withdrawal. After the revolt, the British pursued the policy of divide and rule. Far-reaching changes were made in the administration and increase in the white soldiers in the army. Total expenses of the suspension was thrown on the Indian people. It has been said that Julius Caesar was more powerful than Julius Caesar alive. The same may be said about the revolt of 1857. Whatever might have been its original character, it soon became a symbol of challenge to the mighty British Empire in India and remained a shining star for the rise and the growth of Indian national movement. अब हम मॉडरेट फेज़ के बारे में आते हैं। 1885 से 1905 के बीच में ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे लैंड होल्डर सोसाइटी कलकत्ता में 1837 में द्वारकानाथ टैगोर ने बनाई है। आगे बढ़ेंगे तो ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी लंदन में 1839 में विलियम एडम्स ने। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन कलकत्ता 1851 देवेंद्र नाथ टैगोर। मद्रास नेटिव एसोसिएशन मद्रास में 1852 में सीवी मुदलायर। बॉम्बे एसोसिएशन बॉम्बे में जगन्नाथ शंकर शेठ। ईस्ट इंडिया कंपनी लंदन में दादा भाई नौरोजी 1866 में। पूना सार्वजनिक सभा पूना में एस.एल. चिपलूंकर, सी.वी. जोशी और एम.जी. रनाडे ने। इंडियन सोसाइटी लंदन में 1872 में आनंद मोहन बोस ने। इंडियन लीग कलकत्ता में 1875 में एस.के. घोष ने। इंडियन एसोसिएशन कलकत्ता में सुरेंद्रनाथ बनर्जी एंड नंदननाथ बोस। आई.एन.सी. कलकत्ता में 1883 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी एंड नंदननाथ बोस ने बनाई थी। मद्रास महाजन सभा मद्रास में 1884 में बनाई गई है। आनंद चंद, जी.एस. अय्यर, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन बॉम्बे 1885 में फिरोज शाह मेहता, के.टी. तेलंग एंड बदरुद्दीन तैयब जी। अब हम बात करें आई.एन.सी. बॉम्बे 1885 A.O. ह्यूम। INC was formed in the 1884 by the A.O. Hume, Englishman and a retired civil servant, in association with various national leaders who called for the conference in the Pune in December 1885. The conference received the anonymous support of all the Indian leaders, but the venue was shifted from Bombay for various reasons, especially breakout of the cholera in Pune. Furthermore, the leader decided to rename the INU as INC. Indian National Union से ये INC बन गया. The first session of the Indian National Congress was held in the held at Gokuldas Tejpal Sanskrit College in the Bombay under the presidency of W.C. Banerjee, a veteran lawyer of the Calcutta. It was attended by 72 delegates from all over India. From 1885 onwards, the INC meet every year and it cause spread rapidly among middle class Indians. With the foundation of INC in 1885, the struggle for the Indian independence was launched in a small, hesitant and the mild but organized way. The first 2 decades of the INC are described in the history as those of the moderate demands and a sense of confidence in the British justice and generosity. Their aim was not to be aggressive for attaining independence, lest the British should suppress this. This resulted in the Indian Council Act 1892, which allowed some members to be indirectly elected by the Indians by keeping official majority intact. मॉडरेट लीडर कौन कौन से? दादा भाई नौरोजी, A.O. हुम, बदरुद्दीन तैयब जी, M.G. रनाडे, W.C. बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, C. शंकर नायर, मदन मोहन मालवीय, V.S. रविशंकर शास्त्री, तेज बहादुर सप्रू, गोपाल कृष्ण गोखले, आनंद मोहन बोस, E. दिनेश वाचा, रास बिहारी घोष, मोहनलाल घोष, B. आनंद चलू, C.Y. चिंतामणि, R.C. दत्त, S. सुब्रमण्यम अय्यर, K.T. तेलंग, मधुसूदन दास एंड रहीमुत्ता M. सयानी.
Selected opinion about the INC. INC represent only a microscopic minority. Doll Ruffin, ये याद रखना है. The Congress is tottering to its fall, and one of the greatest ambition while in India is to assert the peaceful demise. Lord Curzon. INC is a begging institute. Aurobindo Ghosh. INC should distinguish between begging and the claiming the right. Bal Gangadhar Tilak. INC playing with bubbles. बिपिन चंद्र पाल. तो इस तरीके से अब हम पढ़ेंगे एक्सट्रीमिस्ट फेस 1905 से 1917 के बीच में. रीज़न फॉर द इमर्जेंस ऑफ द रीज़न फॉर द राइज फॉर द इमर्जेंस ऑफ एक्सट्रीमिस्ट. Realization that the true nature of the British rule was exploitative, international influence, and the event which demolished the myth of the white European supremacy. This included Abinish's Ethiopia victory over Italy in 1896, Boer War 1899 से 1902, in which the British faced reverse, Japan victory over Russia 1905, dissatisfaction with the achievement of the moderates, reactionary policies of the Curzon such as Calcutta Corporation Act 1904, Indian University Act 1905, and the partition of the Bengal 1905, existence of a militant school of thought and emergence of the trained leadership. प्रोमिनेंट एक्सट्रीमिस्ट लीडर कौन कौन से थे? बाल गंगाधर तिलक, जिन्हें लोकमान्य तिलक भी कहते हैं, वो अनकॉम्प्रोमाइजिंग लीडर ऑफ द एक्सट्रीमिस्ट. ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय द अगरकर रनाडे एंड द रनोजी. ही लॉन्च्ड 2 न्यूज़पेपर. केसरी जो था वो मराठी में था और मराठा जो था वो इंग्लिश में था. ही ऑर्गेनाइज गणपति फेस्टिवल इन 1893 एंड शिवाजी फेस्टिवल इन 1895. ही वॉज डिपोर्टेड टू मांडले जेल बर्मा फॉर राइटिंग सेडिशियस article. He started the Home Rule League in 1916. He wrote Gita Rahasya. Tilak asserted Swaraj is my birthright and I will have it. Lala Lajpat Rai, extremist from the Punjab. Under the influence of the Arya Samaj, he founded the National School of Lahore. He presided over the AITUC, All India Trade Union Congress in 1920, boycott Simon Commission and demonstrated against it at Lahore, during which he was brutally assaulted by the police and subsequently succumbed to his injuries. Bipin Chandra Pal discarded Orthodox Hinduism and entered Brahmo Samaj and visited England and the America. He founded the English weekly New India. He led the Swadeshi movement. He carried gospel of boycott, Swadeshi, national education, Swaraj, and the passive resistance. He founded Vande Mataram. He Sri Aurobindo Ghosh. He passed ICS exam with record marks in the Greek and the Latin. He had European upbringing. He worked for the secret society in the Bengal and the Maharashtra. He started Bengal Daily Jugantar. He wrote seditious article in the Vande Mataram. He was put to trial for Mani Katala, Kolkata bomb conspiracy case, very important. He finally retired to the life of yoga at Pondicherry. अब आगे की कुछ एक्सट्रीमिस्ट को हम देखेंगे. दैट इज़ अदर एक्सट्रीमिस्ट लीडर. चक्रवर्ती विजय राजवीर, अश्वनी कुमार दत्ता, राजनारायण बोस, टी प्रकाशम, चिदम्बरम पिल्लई एक्सेट्रा. मेथड ऑफ एक्सट्रीमिस्ट कौन कौन से थे? पैसिव रेजिस्टेंस, दैट इज नॉन कॉपरेशन विद द ब्रिटिशर्स, गवर्नमेंट बाय बॉयकॉटिंग गवर्नमेंट सर्विसेज, कोर्ट, स्कूल्स एंड द कॉलेजेस, प्रमोशन ऑफ द स्वदेशी एंड द बायकॉट ऑफ द फॉरेन गुड. द पार्टीशन ऑफ द बंगाल इन 1905, याद रखनी है डेट, एंड बाइकाट एंड द स्वदेशी मूवमेंट इन 1905 से 1908 तक. द पार्टीशन ऑफ द बंगाल केम इन टू इफेक्ट ऑन अक्टूबर 16, 1905, वेरी इंपॉर्टेंट डेट, थ्रू अ रॉयल प्रोक्लेमेशन reducing the old province of the Bengal in the size by creating a new province of East Bengal, which later on become East Pakistan and presented the present day Bangladesh. मतलब बांग्लादेश का जो रीजन आप देखते हैं वो एक हिस्सा बन गया था और जो दूसरे इंजन थे, जो दूसरा हिस्सा था वो था बंगाल का और वेस्ट बंगाल का. आगे हम देखेंगे तो द गवर्नमेंट एक्सप्लेन दैट इट वाज डन The government explained that it was done to stimulate growth of the underdeveloped eastern region of the Bengal, but actually the main objective was to divide and rule the most advanced region of the country at that time. The main reason for the partition of the Bengal was destroy the political influence of the educated middle class, among whom the Bengali intelligentsia was the most prominent. It was also set up a communal gulf between Hindu and the Muslim. द INC anonymously condemned the partition of the Bengal. इसमें ये दिया गया है कि बोला ये जा रहा था कि जो बंगाल है उसका पार्टीशन हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो बहुत बड़ा रीजन है जिस पे हम उसको अच्छे से टैकल नहीं कर पा रहे. लेकिन जो रीजन वॉट वॉज द एक्चुअल रीज़न था कि जो मुस्लिम और हिंदू हैं, यहाँ आप ज़्यादातर देखेंगे तो बांग्लादेश में आपको कौन मिलेगा?
मुस्लिम्स मिलेंगे, यहाँ उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में हिंदू मिलेंगे। तो इस तरीके से उन्होंने हिंदू और मुस्लिम को बांटने के लिए ये सब किया, ताकि उनमें ज़्यादा से ज़्यादा फूट पड़े और डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी है वो उनकी सक्सेस हो। आज तक ये पॉलिसी चल रही है। द बॉयकॉट एंड द स्वदेशी मूवमेंट दैट हैज़ जेनेसिस इन द एंटी पार्टीशन मूवमेंट विच वॉज स्टार्टेड टू अपोज द ब्रिटिश डिसीजन टू डिवाइड बंगाल। विद द स्टार्ट ऑफ स्वदेशी मूवमेंट एट द टर्न ऑफ द कंट्री द इंडियन नेशनल मूवमेंट टुक अ मेजर लीप फॉरवर्ड। मतलब इसी से इंडियन नेशनल मूवमेंट की जो बीच तो वैसे 1857 में पड़ गई थी, लेकिन जो स्ट्रेंथ थी वो इससे मिलना आगे शुरू हो गई। द INC टुक अप द स्वदेशी कॉल इन द बनारस सेशन 1905, वेरी इंपॉर्टेंट, प्रिसाइडेड ओवर बाय द GK गोखले एंड सपोर्टेड the Swadeshi and the boycott movement of the Bengal. Military nationalism spread out by the trio Lal Bal Pal and the Aurobindo Ghosh was, however, in the favor of extending the movement to the rest of the India and carrying it beyond the program of just Swadeshi and boycott of the good to full-fledged political mass struggle. इसका मतलब ये हुआ कि जो INC था उसने स्वदेशी मूवमेंट को, स्वदेशी कॉल को एक ज़रिए की तरह यूज़ किया, स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट को। लेकिन उसी टाइम पे जो लाल बाल पाल थे उन्होंने बनारस सेशन 1905 में, जो कि लीड कर रहे थे GK गोखले, उनसे बोला कि ये सिर्फ बंगाल और सिर्फ स्वदेशी और बॉयकॉट के तक ही नहीं सीमित रहना चाहिए, बल्कि ये पूरे ऑल ओवर इंडिया में एज अ मास मूवमेंट फैल जाना चाहिए। On August 7, 1905, a resolution to boycott British goods was adopted at the meeting of INC held in Calcutta. It was started as a purely economic measure for development of the Indian industry. जिस तरीके से बाइकॉट मूवमेंट, अगर कोई भी चीज़ जाएगी तो उसका रिप्लेसमेंट ज़रूर आएगा, तो इसी तरीके से जब बोला कि उसको रिप्लेस करो, तो उसी टाइम पे कलकत्ता में जो इंडियन सामान था उसकी बिक्री तेज़ होने के लिए, उसकी खुद की इंडस्ट्री तेज़ होने के लिए शुरू हो गई। आगे हम देखेंगे bonfire of the foreign good was launched on a large scale in all the major cities. Tilak took the movement to different part of the India, especially in the Pune and the Bombay. होली जलाई गई कपड़ों की, ब्रिटिश जो चीज़ें थी उनकी। अजीत सिंह एंड द लाला लाजपत राय स्प्रेड द स्वदेशी मूवमेंट इन द पंजाब एंड द अदर पार्ट ऑफ द नदर इंडिया। सैयद हैदर रज़ा सेट अप द एजेंडा इन द दिल्ली। सैयद हैदर रज़ा ने दिल्ली से लीड किया। रावलपिंडी, कांगड़ा, जम्मू, मुल्तान एंड हरिद्वार विटनेस एक्टिव पब्लिक पार्टिसिपेशन इन द स्वदेशी मूवमेंट। किस किस ने रावलपिंडी, कांगड़ा, जम्मू कश्मीर, मुल्तान एंड हरिद्वार में एक्टिव मूवमेंट दिखा। चिदम्बरम पिल्लई जो था, उन्होंने मूवमेंट जो था वो मद्रास प्रेसिडेंसी से लिया, विच ऑल्सो गैल्वेनाइज्ड बाय द बिपिन चंद्र पाल एक्सटेंसिव लेक्चर टूर। तो इस तरीके से हमें याद रखना है कि स्वदेशी मूवमेंट में कौन से रीजन से किसने लीड किया। तो सैयद हैदर रज़ा जो थे वो मेनली दिल्ली से थे, दिल्ली पे उन्होंने लीड किया, और रावलपिंडी, कांगड़ा, जम्मू, मुल्तान और हरिद्वार से काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स, काफ़ी एक्टिव पब्लिक पार्टिसिपेशन था। चिदम्बरम पिल्लई जो थे वो मद्रास प्रेसिडेंसी से लीड कर रहे थे, वहीं पे बिपिन चंद्र पाल ने आग की तरह काम किया बाय देयर लेक्चर टूर। मुस्लिम लीग 1906, वेरी इंपॉर्टेंट डेट, आपको बहुत अच्छे से याद रखनी सारी। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वो सेटअप बाय नवाब सलीमुल्ला ऑफ द ढाका, वेरी इंपॉर्टेंट। एट ढाका द लीग सपोर्टेड द पार्टीशन ऑफ बंगाल, सपोर्ट कर रही थी, ये अपोज कर रही थी स्वदेशी मूवमेंट का और डिमांड कर रही थी स्पेशल सेफगार्ड टू इट्स कम्युनिटी एंड ए स्पेशल एंड ए सेपरेट इलेक्टोरेट ऑफ मुस्लिम। दिस लीड टू कम्युनल डिफरेंस बिटवीन द हिंदी एंड द मुस्लिम। दिस इज द रिजल्ट ऑफ डिवाइड एंड रूल पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिशर्स, जिसका खामियाजा आज तक भुगत रहा है इंडिया। कलकत्ता सेशन ऑफ INC 1906, स्वराज in 1906 as Katkata in the INC under the leadership of Dadabhai Naoroji adopted the Swaraj as the goal of Indian people. Naoroji in his presidential address declared the goal of the INC was self-government of Swaraj like the United Kingdom. The difference between the moderate and the extremist, especially regarding the pace of the movement and the techniques and the struggle to be adopted, came to head in 1907 at the Surat session of the Congress, where the party split with the serious consequences for the स्वदेशी मूवमेंट। इस तरीके से, जिस तरीके से जो एक्सट्रीमिस्ट थे और जिस तरीके के हमारे एक्सट्रीमिस्ट थे और मॉडरेट्स थे, उनकी जो अप्रोच थी, जिस तरीके से स्वदेशी मूवमेंट चलाया जाना चाहिए था, वो इतना अलग था कि 1907 के सूरत सेशन में अल्टीमेटली ये दोनों अलग ही हो गए। अब हम पढ़ेंगे सूरत स्प्लिट।
सूरत स्प्लिट में हम देखते हैं, सूरत स्प्लिट 1907 में INC स्प्लिट इनटू टू ग्रुप, द एक्सट्रीमिस्ट एंड द मॉडरेट. द सूरत सेशन इन 1907 हेल्ड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर तापी. The extremist was led by Tilak Lal Pal and the moderates were led by Gopal Krishna Gokhale. At the Surat session, the moderate and the extremist delegate of the Congress met in the atmosphere surcharged with excitement and anger. The suddenness of the Surat fiasco took the extremist leader by surprise, and they offered their cooperation to working committee of the Congress by accepting presidencyship of Ras Bihari Ghosh. But the moderates would not relent as they found themselves on the firm ground. The government, observing the opportunity, launched a massive attack on the extremists by suppressing the newspaper and arresting their main leader Tariq and sending him to Mandali jail. For the 6 years, the extremist was not able to organize an effective alternative party or to sustain the movement. Aurobindo Ghosh gave up the politics and left for the Puducherry. Bipin Chandra Pal also left politics temporarily. Lala Lajpat Rai left for Britain. After 1908 the national movement as a whole declined. इसका मतलब ये हुआ कि सूरत स्प्लिट जो 1907 में थी उसमें एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स के बीच में बहुत ज़्यादा खाई बढ़ गई थी, जिसकी वजह से स्प्लिट होना पड़ गया. मॉडरेट ने पूरी तरीके से कांग्रेस को छोड़ दिया और अल्टीमेटली उस सेशन को 1907 के सेशन को रासबिहारी घोष ने लीड किया था. देखा जाए इसके बाद जो एक्सट्रीमिस्ट थे उन्होंने जब भी हमें किसी चीज़ से निकलना है या किसी चीज़ का अल्टरनेटिव देना है तो वो मजबूत होना चाहिए. एक्सट्रीमिस्ट ने अपनी बात कह तो दी, लेकिन वो मॉडरेट से या कह सकते हैं INC पार्टी में जो मॉडरेट थे उनसे अच्छा अल्टरनेटिव नहीं दे पाए, जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स ने बहुत अच्छा मौका देखा और इसको तोड़ना शुरू कर दिया. उन्होंने तिलक को मंडली जेल बर्मा में भेज दिया. अरबिंदो घोष ने पॉलिटिक्स छोड़ के पौंडीचेरी चले गए. बिपिन चंद्र पाल जो कि उन्होंने थोड़ी देर के लिए पॉलिटिक्स से अलग हो गए. लाला लाजपत राय ब्रिटेन के लिए निकल गए और 1908 से 8 तक जो पूरा मूवमेंट था वो काफ़ी ढीला पड़ गया. अब हम पढ़ेंगे मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म 1909 में. डेट याद होनी चाहिए. मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म वॉज इंट्रोड्यूस इन 1909 ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द लॉर्ड मिंटो जो कि वायसर आए थे. द रिफॉर्म इनविसेज अ सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द मुस्लिम बिसाइड्स अदर कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर. द गवर्नमेंट देयरबाय साउट टू क्रिएट अ रिफ्ट विद इन द Congress by winning the support of the moderates on the one hand and the favor of Muslim against Hindus on the other. To achieve the latter objective, the reform introduced the system of the separate electorate under which Muslims could only vote for Muslims candidate. सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब होता है कि मुस्लिम के लिए वोट करेगा, हिंदू के लिए वोट करेगा, क्रिश्चियन के लिए वोट करेगा. मतलब अपने धर्म के लोगों को चुन के भेजेंगे. इसका क्या मतलब होता है कि जो धर्म है वो बिल्कुल बटे हुए हैं. सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब मुस्लिम्स को देने का मतलब था कि जो मुस्लिम लोग हैं वो मुस्लिम लोगों को ही वोट करेंगे. दिस वाज डन टू इनकरेज द नोशन दैट द पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड द कल्चरल इंटरेस्ट ऑफ द हिंदूज एंड द मुस्लिम वर सेपरेट एंड नॉट कॉमन. इंडियन पॉलिटिकल लीडर वाज हाउएवर डिससेटिस्फाइड बाय दिस रिफॉर्म. तो 1909 का मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म क्यों जाना जाता है? वो इसलिए जाना जाता है बिकॉज द सेपरेट इलेक्टोरेट जो ये वर्ड है जिसने पूरे इंडिया को 2 भागों में बांट दिया, ये सबसे पहली बार इसी में आया जिसमें उन्होंने मुस्लिम को स्पेशल राइट दिया कि आप मुस्लिमों को इलेक्ट करो. इस तरीके से उन्होंने ये दिखा दिया कि हिंदू और मुस्लिम्स के जो डिमांड्स हैं, जो उनकी इंटरेस्ट हैं, वो सब कुछ अलग हैं. वो मुस्लिम अपने हिस्से का सोचे, हिंदू अपने हिस्से का सोचे, लेकिन जो लीडर्स थे वो इस तरीके का नहीं सोचते थे. वो इस चीज़ से डिससेटिस्फाइड ही थे. आगे हम बढ़ेंगे तो आगे हम बढ़ेंगे होम रूल लीग 1915 से 16 तक. होम रूल लीग 1915 से 1916 तक. बीजे तिलक फाउंडेड द इंडियन होम रूल लीग ऑन 28 अप्रैल 1916. डेट याद होनी चाहिए. एनी बेसन इंस्पायर्ड बाय द इरिश रिबेलियन स्टार्टेड द होम रूल लीग इन द इंडिया इन सितंबर 1916. तो पहले किसने स्टार्ट किया? बाल गंगाधर तिलक ने किया. द मूवमेंट स्प्रेड रैपिडली एंड द ब्रांचेस ऑफ द होम रूल लीग वर एस्टैब्लिश ऑल ओवर द इंडिया. बीजे तिलक होल हार्टेडली सपोर्ट द मूवमेंट. ही जॉइंड forces with the Annie Besant and persuaded the Muslim League to support the program. लखनऊ पैक्ट देख लेते हैं. कांग्रेस लीग इम्पैक्ट 1960 वेरी इंपॉर्टेंट. एन इम्पॉर्टेंट स्टेप फॉरवर्ड अचीविंग हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए ये जाना जाता है वॉज द लखनऊ पैक्ट 1916. एंटी ब्रिटिश फीलिंग वॉज जनरेटेड अमंग द मुस्लिम फॉलोइंग अ वॉर बिटवीन द ब्रिटिश एंड द टर्की विच अपोज द वे ऑफ द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग यूनिटी. Both the Congress and the Muslim League had session at the Lucknow in 1916 and concluded the famous Lucknow Pact.
द कांग्रेस एक्सेप्टेड द सेपरेट इलेक्टोरेट एंड बोथ ऑर्गेनाइजेशन जॉइंटली डिमांडेड डोमिनियन स्टेटस फॉर द कंट्री। तो अगर आपसे ये पूछा जाता है कि लखनऊ पैक्ट जो था या जो लखनऊ पैक्ट 1916 का हुआ, क्या वो कंप्लीट इंडिपेंडेंस के लिए था? नहीं, वो सिर्फ डोमिनियन स्टेटस चाहते थे। डोमिनियन स्टेटस का मतलब होता है केवल आज़ादी, मतलब आपके ऊपर रहेगा लेकिन आप आज़ाद रहोगे, अंडर तो रहना ही है। इसलिए कंप्लीट इंडिपेंडेंस इज़ द डिमांड ऑफ जवाहरलाल नेहरू एंड द सुभाष चंद्र बोस, जबकि बाकी जो लीडर्स थे वो डोमिनियन स्टेटस के स्टेटस से इंडिया के से खुश थे। लेकिन कंप्लीट इंडिपेंडेंस अलग चीज़ होती है। हिंदू मुस्लिम यूनिटी अलार्म द ब्रिटिश एंड फोर्स द गवर्नमेंट टू अनाउंस इट्स फ्यूचर पॉलिसी। In 1916, British policy was announced whereby association of the Indian were in India and the government increased, and there was to be a gradual development of the local सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। 1916 में हिंदू और मुस्लिम का एक साथ आना ये अलार्म था ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए, जिसकी वजह से उन्होंने क्या किया, इंडियंस को लेना शुरू किया और वहीं से स्टार्ट हुआ डेवलपमेंट ऑफ द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस का। मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन या अगस्त डिक्लेरेशन 1916 का हम देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, बस आप डेट याद रखिए, डेट तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है हिस्ट्री में। द कंट्रोल ओवर द इंडियन गवर्नमेंट वुड बी ट्रांसफर ग्रेजुअली टू द इंडियन पीपल। दिस वॉज अ रिजल्ट इन द हिंदू मुस्लिम यूनिटी एग्जिबिटेड इन The control over the Indians government must be transferred gradually to the Indian people. This was the result of the Hindu-Muslim unity. अब ये जो लखनऊ पैक्ट हुआ 1916 का, उसका रिजल्ट क्या निकला? वो था मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन, अगस्त डिक्लेरेशन, जो कि 1917 में हुआ। द कंट्रोल ओवर द इंडियन गवर्नमेंट वुड बी ट्रांसफर ग्रेजुअली टू द इंडियन पीपल। मतलब हाँ, वही था कि गवर्नमेंट में इंडियन पीपल को लिया गया और लोकल गवर्नमेंट शुरू की गई, जिसमें इंडियंस के ऊपर थे। अब इंडियन रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन इंडिया की व्यायाम मंडला पुणे में 1896 में चापेकर ब्रदर्स ने, मित्र मेला नासिक में 1901 में सरवास्कर ब्रदर्स, अनुशीलन समिति मैदानपुर में 1902 में प्रमाथनाथ मित्र, अभिनव भारत पूना 1904 विक्रम वीडी सावरकर, स्वदेश बांधव समिति वड़ीसल अश्वनी कुमार दत्ता, अनुशीलन समिति ढाका पुलिन बिहारी दास, भारत माता सोसाइटी पंजाब में 1907 में अजीत सिंह और सूफी अम्बा प्रसाद में ने, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन एचआरए आर्मी कानपुर में 1924 में सचिंद्र नाथ सान्याल ने, वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भारत नौजवान सभा लाहौर में 1926 में एन भगत सिंह ने, हिंदुस्तान सोसाइटी सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन दिल्ली में 1928 में चंद्रशेखर आज़ाद ने। अब बात करते हैं इंडियन रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन जो इंडिया से बाहर थी। इंडियन होम रूल लीग लंदन में 1904 में श्यामजी कृष्ण वर्मा, अभिनव भारत लंदन में 1906 में वीडी सावरकर, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग कैलिफोर्निया यूएसए 1907 में तारकनाथ दास ने, गदर पार्टी सैन फ्रांसिस्को 1933 लाला हरदयाल, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग बर्लिन लाला हरदयाल एंड द वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग एंड द गवर्नमेंट काबुल 1915 राजा महेंद्र प्रताप। अब वो बात करते हैं रेवोल्यूशनरी इवेंट्स की। मर्डर ऑफ द रान एंड द अमहर्स्ट या प्लेग कमीशन भी बोलते हैं इसको, पूना में 1897 में चापेकर ब्रदर्स दामोदर एंड द बालकृष्णन, अटेम्प्टेड टू मर्डर द किंग्सफोर्ड विंडिक्टिव जज मुजफ्फरनगर में 1908 में खुदीराम बोस ने एंड प्रफुल्ल चाकी ने, मणिकत्ता कलकत्ता एंड अलीपुर बम कंस्पिरेसी मणिकटला 1908 में अरविंदो घोष ने, मर्डर ऑफ द जैक्सन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नासिक के 1909 में अनंत करकरे, मर्डर ऑफ द कर्जन वैली लंदन 1909 में मदनलाल ढींगरा, अटेम्प्ट टू मर्डर हार्डिंग वाइसराय दिल्ली बॉम्ब कॉन्स्पिरेशन के दिल्ली के रासबिहारी बोस एंड द बसंत कुमार, काकोरी ट्रेन डकैती केस जो हुआ था 1925 में राम प्रसाद बिस्मिल एंड द अशफाकुल्ला खां, मर्डर ऑफ द सॉन्डर एएसपी ऑफ द लाहौर भगत सिंह ने, असेंबली बॉम्ब केस दिल्ली में 1909 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्ता, चिटगांव आर्मरी डकैती जो हुई थी वो चिटगांव में 1930 में सूर्य सेन ने, मर्डर ऑफ द मिशेल और डायर के लंदन में 1940 में उधम सिंह में, जिसकी एक फिल्म भी बनी है जिसके हीरो कौन है, मेन लीड विकी कौशल। आगे हम पढ़ेंगे गांधीयन ईरा। गांधीयन ईरा में सबसे पहले उनका साउथ अफ्रीका का देखेंगे। 1893 से 1914 में
1893 में डिपार्चर ऑफ द गांधी टू द साउथ अफ्रीका। 1894 में फाउंडेशन ऑफ द नटाल इंडियन कांग्रेस। फाउंडेशन ऑफ द इंडियन 1999 में 1899 में फाउंडेशन ऑफ द इंडियन एम्बुलेंस कोर ड्यूरिंग द बोर वार। 1904 में फाउंडेशन ऑफ द इंडियन ओपिनियन मैगजीन एंड द फिनोक्स फार्म एट द फिनोक्स नियर द डरबन। 1906 में फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट सत्याग्रह अगेंस्ट द एशियाटिक ऑर्डिनेंस इन द ट्रांसफल। अब एक क्वेश्चन आता है कि जो गांधी जी हैं उन्होंने जो पहला सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट किया था वो इंडिया में था, तो आंसर होगा नहीं। उनका जो पहला सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था वो कहाँ था, साउथ अफ्रीका में। 1907 में सत्याग्रह अगेंस्ट द कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन पासिस फॉर एशियन द ब्लैक एक्ट इन द ट्रांसफल। 1908 में ट्रायल एंड द इम्प्रिजन जॉर्जबर्ग जेल फर्स्ट जेल टर्म। 1910 में फाउंडेशन ऑफ द टॉल्स्टॉय फार्म लेट गांधी जी आश्रम नियर जॉन्सबर्ग। 1913 में सत्याग्रह अगेंस्ट डीरिकॉग्नाइजेशन ऑफ द नॉन क्रिश्चियन मैरिज इन द केप टाउन। 1914 में क्विट साउथ अफ्रीका फॉर एवर एंड रिटर्न टू इंडिया, अवॉर्डेड केसरी हिंद फॉर रेजिंग एन इंडियन एम्बुलेंस कोर ड्यूरिंग द बोर वार। तो केसरी हिंद की उपाधि इनको मिली थी बोर वार में इंग्लिश एम्बुलेंस कोर चलाने के लिए। इन इंडिया में 1915 से 48 तक की इनकी जो रही वो देख लेते, थोड़ा सा ब्रीफ में है ये बहुत। 1915 में अराइव हुए ये इंडिया में ऑन 9 जनवरी 1915। 9 जनवरी को हम प्रवासी दिवस भी मनाते हैं इसलिए क्योंकि उस दिन गांधी जी इंडिया आए थे। फाउंडेशन ऑफ द सत्याग्रह आश्रम, फाउंडेशन हुआ सत्याग्रह आश्रम का। फाउंडेशन ऑफ द सत्याग्रह आश्रम इन द अहमदाबाद। इन 1917 आश्रम शिफ्टेड हुआ एट द बैंक ऑफ साबरमती। ऑल इंडिया टूर लिया उसी साल इन्होंने। 1916 में अब्सटेन फ्रॉम द एक्टिव पॉलिसी थ्रू ही अटेंडेड द लखनऊ सेशन ऑफ द INC हेल्ड इन 1916 वेयर RK शुक्ला कल्टिवेटर फ्रॉम द बिहार रिक्वेस्ट हिम टू कम टू चंपारण। 1917 गांधी एंटर्ड एक्टिव पॉलिसी विद चंपारण कैंपेन टू redress grievances ऑफ द कल्टिवेटर अपोज बाय द इंडिगो प्लांटर्स ऑफ द बिहार। चंपारण सत्याग्रह वॉज द फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन इंडिया। 1918 Gandhi launched the struggle in the Ahmedabad which involved industrial worker hunger strike as a weapon was used first time by the Gandhi during the Ahmedabad struggle. In March 1918 Gandhi worked for peasants of Kheda in Gujarat who were facing difficulties in paying the rent owing to the failure of the crop. Kheda Satyagraha was his first non-corporation movement. अब 1919 गांधी गेव अ कॉल ऑफ सत्याग्रह अगेंस्ट द रिवॉल्ट एक्ट ऑन द अप्रैल 6, 1919 एंड टुक द कमांड ऑफ द नेशनल मूवमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम, फर्स्ट ऑल इंडिया पॉलिटिकल मूवमेंट। गांधी रिटर्न केसरी हिंद गोल्ड मेडल एज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द जलियांवाला बाग हत्याकांड। अप्रैल 13, 1919 द ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस इलेक्टेड गांधी एज हिज प्रेसिडेंट। नवंबर 1919 इन दिल्ली। 1920-21 गांधी लीड द नॉन कॉपरेशन एंड द खिलाफत मूवमेंट अगस्त 1, 1920 फरवरी में, और अगस्त 1, 1920 से लेकर फरवरी 1922 तक चला। गांधी कॉल ऑफ द मूवमेंट ऑन फरवरी 12, 1922 वेरी इंपॉर्टेंट डेट आफ्टर द वायलेंट इंसिडेंट्स इन द चौरा चौरी ऑन द फरवरी 5, 1922। नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट वॉज द फर्स्ट मास बेस्ड पॉलिटिकल अंडर द गांधी। असहयोग आंदोलन जो हुआ वो पहला मास मूवमेंट था बाय गांधी। आगे देखेंगे 1924 में बेलगाम कर्नाटका का सेशन था INC फॉर द फर्स्ट टाइम एंड द लास्ट टाइम गांधी वॉज इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस इन 1924 वेरी इंपॉर्टेंट। 1925 से 27 तक गांधी रिटायर फ्रॉम द एक्टिव पॉलिसी फॉर द फर्स्ट टाइम एंड डिवोट हिमसेल्फ इन द कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम ऑफ द कांग्रेस। गांधी रिज्यूम एक्टिव पॉलिसी इन दी 1927। 1930 से 34 तक देखेंगे गांधी लॉन्चेस द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट विद हिज डांडी मार्च, सॉल्ट सत्याग्रह भी बोलते हैं इसको। फर्स्ट फेज जो था वो मार्च 12 से 1930 तक रहकर मार्च 5, 1931 तक रहा। गांधी इरविन का पैक्ट हुआ मार्च 5, 1931 में। गांधी अटेंडेड द सेकेंड राउंड कॉन्फ्रेंस इन द लंडन एज अ सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कांग्रेस वेरी इंपॉर्टेंट। सितंबर 7 से दिसंबर 1, 1931 तक चला, और जो सेकेंड फेज था इसी का सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का वो चला जनवरी 3 से अप्रैल 7 तक, 2 साल के लिए 1932 से 34 तक। 1934 से 39 तक गांधी रिटायर्स फ्रॉम द एक्टिव पॉलिसी, सेटअप द सेवास ग्राम वर्धा आश्रम 1934 से 39 तक। 1939 में गांधी रिज्यूम्स द एक्टिव पॉलिटिक्स।
1940-41 में गांधी लॉन्चेस इंडिविजुअल सत्याग्रह मूवमेंट। 1942 में कॉल टू द क्विट इंडिया मूवमेंट, ये भारत छोड़ो आंदोलन फॉर विच गांधी रेज द स्लोगन डू एंड डाई, वी शैल ईदर फ्री और डाई इन द अटेम्प्ट। गांधी एंड ऑल द कांग्रेस लीडर अरेस्टेड ऑन अगस्त 9, 1942। 1942 से 44 गांधी kept in detention at the Aga Khan Palace near Pune. Gandhi lost his wife Kasturba and private secretary Mahadev Desai. This was Gandhi's last prison term. 1945 Gandhi influence on the Congress wanes perspectively after 1945. 1946 में deeply distressed by the algae of the communal violence as a result of Muslim League direct action call, Gandhi traveled to the now Khali जो कि बांग्लादेश में है आज, एंड लेटर टू द कलकत्ता। 1947 गांधी डीपली डिस्ट्रेस्ड बाय द माउंटबेटन partition plan June 3, 1947, while staying in the Calcutta to restore communal violence, observe complete silence on the dawn of Indian independence August 15, 1947. Gandhi returned to Delhi September 1947. 1948 में Gandhi was shot dead by Nathuram Ram Godse, a member of RSS, while on his way to the evening prayer meeting at the Birla House, New Delhi. He died with Hey Ram on his lips. Gandhi has suggested that winding up of the INC after the India attained independence and converting into Lok Seva Samaj. हुआ तो ऐसा कुछ भी नहीं. Fact about Gandhi. Date and the place of birth October 2, 1869 and the Porbandar, Gujarat. Note, UN declared October 2 as the International Non-Violence Day. अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस. Father करमचंद्र गांधी थे, मदर पुतलीबाई थी. पॉलिटिकल गुरु गोपाल कृष्ण गोखले. प्राइवेट सेक्रेटरी महादेव देसाई. लिटरेरी इन्फ्लुएंस ऑफ द गांधी ऑन द गांधी, जॉन रस्किन की ऑन टू दिस लास्ट, एमरसन, थोरो, लियो टॉल्स्टॉय, द बाइबल एंड द गीता. लिटरेरी वर्क्स जो थे, हिंद स्वराज 1909 में लिखी, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ ऑटोबायोग्राफी है उनकी 1927 में, रिवेल इवेंट्स ऑफ द गांधीज लाइफ अप टू 1912. एज एन एडिटर इंडियन ओपिनियन 1903 से 15 तक इन इंग्लिश एंड द गुजराती फॉर अ शॉर्ट पीरियड इन हिंदी एंड तमिल. हरिजन लिखी 1919 से 31 तक इन इंग्लिश, गुजराती एंड द हिंदी. यंग इंडिया 1933 से लेकर 42 तक इन इंग्लिश एंड द गुजराती. नेव नवजीवन, गुजरात में जो है वो किस नाम से है, नवजीवन नाम से. अदर नेम्स जो है महात्मा के संत है बाय रविंद्रनाथ टैगोर ने दिए 1917 में. मालंग बजाज नंगा फ़कीर या फिर नेक्ड फ़कीर बाय द कबीलीज ऑफ द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर. 1930 में हाफ नेकेड सेंट जो है विटसन चर्चिल ने कहा. 1931 में राष्ट्रपिता फादर ऑफ द नेशन बाय सुभाष चंद्र बोस इन 1944. मेन इवेंट्स देखते हैं आप गांधीयन ईरा में क्या क्या हुए थे. अभी तक जो हमने शॉर्ट में पढ़ा, इसलिए शॉर्ट में पढ़ा है क्योंकि अभी ये खुल के आगे आएंगे ही, इसलिए वो बस एक ब्रीफ था, इसलिए उस पर ज़्यादा. सबसे पहले रॉयल एक्ट 1919 में आया ड्यूरिंग द वाइसराय ऑफ लॉर्ड कैम्पसवर्थ. ये याद रखना है किसके लीडरशिप में कौन था वाइसराय उस टाइम पे. सेडेटिव कमेटी वॉज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट इन द 1918 विद जस्टिस रोवल्ट विच मेड रिकमेंडेशन इन द टू कर्ब द सेडिशियस एक्टिविटीज़ इन इंडिया. द रिवोल्ट एक्ट 1919 गेव अनब्राइब पावर टू द गवर्नमेंट टू अरेस्ट एंड इम्प्रिजन सस्पेक्ट विदाउट ट्रायल. The act caused a wave of anger among the people. Even before the act was passed, popular agitation began against it. Gandhiji decided to fight against the tyranny and called for satyagraha on April 6, 1919. He was arrested on April 8, 1919. This led to further intensification in Agra, in Delhi, Ahmedabad and Punjab. तो रॉयल टेक जो था उसमें बिना किसी ट्रायल के आपको जेल में डाल देंगे और अरेस्ट कर लेंगे. तो इस तरीके से रॉयल टेक जो था उसके खिलाफ जो गांधी जी उन्होंने सत्याग्रह किया अप्रैल 6, 1919 में. जलियांवाला बाग हत्याकांड अप्रैल 13, 1919. द अरेस्ट ऑफ द डॉक्टर सरफुद्दीन किच्चू एंड द डॉक्टर सत्यपाल ऑन द अप्रैल 10 अंडर द रॉयल एक्ट इन कनेक्शन विद द सत्याग्रह कॉज सीरियस इंटरेस्ट इन पंजाब. A public meeting was held on April 13, 1919 in the park called Jallianwala Bagh in Amritsar, where thousands of people, including women and the children, assembled. Before the meeting could be started, General Regent Edward Harry R.E.H. Dyer, ये नाम आपको याद रखना है, ordered the indiscriminate heavy firing on the crowd and the people had no way out to escape.
एज अ रिजल्ट 100 ऑफ मैन एंड वीमेन वर किल्ड एंड मोर देन 1200 जो पीपल थे वो घायल हो गए. एट दैट टाइम मिशेल ओडायर was the lieutenant governor of the Punjab. The massacre was a turning point in the British-India relationship, which inspired the people to provide a more unrelenting fight for freedom. तो जो डायर था, आर.ई.एस. डायर था, जिसने गोली चलवाई थी, उस टाइम लेफ्टिनेंट गवर्नर अलग था पंजाब का. उनका टाइटल भी डायर था, लेकिन मिशेल ओडायर था. अगर आपको याद हो तो 1940 में उधम सिंह ने इनको मारा था, जो पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे. सरदार उधम सिंह, an Indian patriot from Punjab, shot down Michel O'Dyer in the London in 1940. खिलाफत मूवमेंट 1920 से 22 तक. The Khilafat Sultan of Turkey looked upon the Muslim as their religious head during the first war, when the safety and the welfare of the Turkey was threatened by the British. Weakening the Khalifa position, Indian Muslim adopted aggressive attitude against the British. The Ali brothers Muhammad Ali and Shaukat Ali launched a anti-British movement in 1920. उसी को खिलाफत मूवमेंट कहा जाने लगा. फॉर द रिस्टोरेशन ऑफ द खिलाफत, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद also lead the movement. It was supported by Gandhiji and INC was paved the way for Hindu-Muslim unity. नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट 1920 से 22 तक. एट द कलकत्ता सेशन इन द सितंबर 1922, द कांग्रेस रिजॉल्व्ड इन फेवर ऑफ NCM and defined Swaraj as its ultimate aim. The movement encouraged surrender of the title and honorary offices and the resignation from the nominated offices, refusal to attend the government darbar and the official function, and boycott of the British courts by the lawyer, refusal of the general public to offer themselves for military and other government jobs, and boycott of the foreign goods. Gandhiji, along with Ali brothers, undertook a nationwide tour. During the addressing of the meeting, the educational boycott was especially successful in the Bengal with Punjab responding under the leadership of Lala Lajpat Rai. Apart from the educational boycott, there was a boycott of the law court, which saw major lawyers like Motilal Nehru, C.R. Das, C. Rajgopalachari, Saifuddin Kichu, Vallabhbhai Patel, Aruna Asaf Ali giving out their lucrative practices in the field. The non-cooperation movement also saw pirating of the shop, selling foreign clothes, and boycott of the foreign clothes by the followers of the Gandhi. Another dramatic event during the period was the visit of the Prince of Wales. The day he landed in India in Bombay on November 17, 1921, he was greeted with empty street and rounded shutters wherever he went. The attack on the local people stationed by the Agri peasant at the Chora Chori in Gorakhpur district of the UP on 5 of Feb 1922 changed the whole situation. Gandhi, shocked by Chora Chori incident, withdrew the NCM on February 12, 1922. तो चोरा चोरी इंसिडेंट कब हुआ? February 5 को. नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट कब खत्म हुआ? ऑन February 12, 1922 को. स्वराज पार्टी 1923. Gandhi's decision to call off the agitation caused frustration among the masses. His decision came in for several criticism for his colleagues like Motilal Nehru, C.R. Das and N.C. Kelkar, who organized the Swaraj Party. किसने इस्टेब्लिश किया? मोतीलाल नेहरू, C.R. दास और N.C. केलकर ने. द फाउंडेशन ऑफ द स्वराज पार्टी वॉज लेड ऑन January 1, 1923 एज द कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी. इट प्रपोज देम एन अल्टरनेटिव प्रोग्राम वॉज डाइवर्टिंग द मूवमेंट फॉर द वाइड स्प्रेड सिविल डिसोबीडियंस प्रोग्राम to restrictive one, which would encourage its member to enter into the legislative council established under the Montfort reforms of 1919 by contesting election in order to break the legislature from within and to use moral pressure to compel the authority to concede to the popular demand of self-government. In the election held in 1923, the Swaraj Party captured 45 out of 145 seats. In the provincial election, they secured few seats, but in the central province, they secured a clear majority. In Bengal, the Swaraj Party was the largest party. याद रखना, इन बंगाल में सबसे लार्जेस्ट पार्टी थी. दे फॉलोड द पॉलिसी ऑफ द अनडाइल्यूटेड अपोजिशन. द स्वराजेस डिमांडेड द रिलीज ऑफ ऑल द पॉलिटिकल प्रिजनर, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, रिपीलिंग ऑफ द repressive law imposed by the government. However, after the death of the C.R. Das in 1925, they drifted a policy of cooperation with the government. They led to the dissociation and party का broke up हो गई in 1926. तो कब से कब तक? 1923 से 26 तक की चल पाई. साइमन कमीशन 1927 में आया. द एक्टिविटीज ऑफ द स्वराज पार्टी हैज इंडक्टेड द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द डायरकी सिस्टम इंट्रोड्यूस
बाय द मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म एंड ऑफ 1919 में डायरकी सिस्टम जैसा पॉलिसी इन्होंने लेके आए. एंड टू रिपोर्ट एज टू एक्सटेंड टू रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट कुड बी इंट्रोड्यूस इन इंडिया. द ब्रिटिश गवर्नमेंट अपॉइंटेड द साइमन कमीशन इन नवंबर 1927 फॉर द टास्क. ऑल द मेंबर्स ऑफ द कमीशन वर यूरोपियंस या वाइट. इंडियन पॉलिटिकल लीडर फेल्ट इंसल्टेड and decided to boycott the commission. Wherever the commission went, there was cries of Simon go back. It was while leading a demonstration against the Simon commission in the Lahore that a fatal lathi blow was dealt to लाला लाजपत राय. जब साइमन कमीशन का जो विरोध हो रहा था उसी टाइम में लाहौर में लाठीचार्ज हुआ लाला लाजपत राय पे. उसी में उनकी जान चली गई. इट वॉज हिज डेथ. भगत सिंह एंड हिज कॉमरेड्स वर सीकिंग टू अवेंज दैट दे किल्ड अ वाइट पुलिस ऑफिशियल सॉन्डर्स इन दी December 1928. Nehru Committee 1928. The committee was set up under the chairmanship of Motilal Nehru to determine the principle of the constitution before actually drafting it. The chief architect of the report was Motilal Nehru and the Tej Bahadur Sapru. The recommendation evoked a lively debate concerning the goal of Indian dominion status और कंप्लीट इंडिपेंडेंस. इसका मतलब ये हुआ जो नेहरू जब मोतीलाल नेहरू जी की रिपोर्ट आई थी उसमें उन्होंने डोमिनियन स्टेटस का जिक्र कर दिया था, जबकि जो बाकी लोग थे जैसे जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस मेनली उन्होंने कंप्लीट इंडिपेंडेंस के लिए बोला. उसी टाइम पे 14 पॉइंट ऑफ जिन्ना है जो कि March 9, 1929 में आए. जिन्ना द लीडर ऑफ द मुस्लिम लीग डिड नॉट एक्सेप्ट द नेहरू रिपोर्ट. जिन्ना देयर आफ्टर ड्रू अ लिस्ट ऑफ डिमांड विच वॉज कॉल्ड 14 पॉइंट ऑफ जिन्ना. लाहौर सेशन दिसंबर 1919. एट दिस एनुअल सेशन इन द लाहौर इन दिसंबर 1929 अंडर द लीडरशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू, वेरी इंपॉर्टेंट, द INC प्लान्ड अ रेजोल्यूशन डिक्लेयरिंग पूर्ण स्वराज या कंप्लीट इंडिपेंडेंस बी द गोल ऑफ द नेशनल मूवमेंट. नेशनल मूवमेंट का ये गोल होगा. ऑन December 13, 1929 द न्यूली अडॉप्टेड ट्राइकलर वॉज अनग्लिफ्ड एंड द January 26 was fixed on the Independence Day which was to be celebrated every year. दांडी मार्च 1930 में टू अचीव द गोल ऑफ द कंप्लीट इंडिपेंडेंस गांधी लॉन्च्ड एंड अनदर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट along with the 78 followers. Gandhi started his famous march from the Sabarmati ashram on March 12, 1930 from the small village Dandi to break the salt law. साबरमती आश्रम से डांडी तक, इसलिए इसको डांडी मार्च भी कहा जाता है. गांधी कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 240 मील इन 24 डे, मार्च 12 से अप्रैल 5 तक. ऑन रीचिंग द शीशोर ऑन अप्रैल 6 he broke the salt law by picking up salt from the seashore. By the picking a handful of the salt, Gandhi inaugurated of civil disobedience movement, a movement that was to maintain upsurge in the history of iron movement. For the countrywide mass participation, the movement became so powerful that it sparked off patriotism in even among the Indian soldiers in the army. The Gadwal soldier refused to fire on the people at Peshawar. Very important. Gandhi ji was arrested on May 5, 1930. This was followed by another round of boycott of the foreign goods and it took shape of the nationwide movement. Ladies also participated. Soon after followed suppressive measures such as mass arrest, लाठी चार्ज, पुलिस फायरिंग एक्सेट्रा. अबाउट 8 लाख पीपल जो थे वो जेल में थे. फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930 में हुई. इट वॉज इन द लंडन ऑन November 12, 1930 टू डिस्कस द साइमन कमीशन the report of the Simon Commission but was totally boycotted by the INC. The commission has proposed self-government in the provinces and federalism of the British India, the princely state and the princely state at the center. However, the representative of the Muslim League, Liberals and the other parties have assembled for the discussion on the commission report, but in absence of the premier political party, द फर्स्ट राउंड कॉन्फ्रेंस जो थी वो एडजन कर दी गई January 2, 1931 को. INC ने जो फर्स्ट राउंड कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया, बस ये याद रखने के लिए, और कब हुई थी ये याद रखने के लिए. गांधी इरविन पैक्ट को दिल्ली पैक्ट कहते हैं. March 5, 1931. अर्ली इन द 1931 टू मॉडरेट सप्रू एंड जैकर initiated efforts to bring about reapproachment between the Gandhi and the government. 6 meetings were with Viceroy Lord Irwin finally led to signing of a pact between the two on March 5, 1931, whereby the Congress called off the movement and agreed to join the second roundtable conference. Regarding Gandhi-Irwin pact, Pandit Jawaharlal Nehru remarks, "This is the way the world's
ends not with a bang but a whimper. The second round conference 1931 में जब हुई, it was held in London during the viceroy for Lord Wellington during September to December, and the Gandhiji attended it on the behalf of the INC. Nothing much was expected from the conference for the imperialism political forces which ultimately controlled the British government in the London, which opposed to any political or economic concession being given to India which could lead to independence. This conference, however, failed as Gandhiji could not agree with the British Prime Minister Ramsay MacDonald on the policy of communal representation and refusal of the British government on the basic of the Indian demand for freedom. मतलब केवल कम्युनल रिप्रेजेंटेशन की वजह से उन्होंने मना कर दिया इस रिफ्यूजल के लिए, भले ही उन्हें जो भी मिल रहा हो इसके बदले में. और द कॉन्फ्रेंस क्लोज्ड ऑन December 1, 1931 विदाउट एनी कंक्रीट रिजल्ट. फेल्ड, इट्स कम्प्लीटली फेल्ड. द कम्युनल अवार्ड जिसकी वजह से जो सेकेंड राउंड ऑफ कॉन्फ्रेंस ही फेल हुई, वो आखिरकार था क्या, अगस्त 16, 1932. While Gandhiji was arrested on the return from the London after second round table congress, British Prime Minister Ramsay MacDonald announced this award on the communal representation in August 16, 1932. Beside containing provision for the representative of the Muslim Sikh Europeans, it envisages common रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिप्रेस क्लास ऑल्सो. मुस्लिम सिख और यूरोपियंस के पास पहले से कम्युनल रिप्रेजेंटेशन था, अब SC और आगे. गांधी वॉज डीपली ग्रीव बाय दिस एंड अंडरवेंट अ फास्ट इन द प्रोटेस्ट against the award since it aimed to divide India on communal basis. While many political India saw the fast as a diversion from the ongoing political movement, all were deeply concerned and emotionally shaken. Almost everywhere in India mass movement take place. Political leaders of different persuasion like Madan Mohan Malviya, B.R. Ambedkar, M.C. Raja become active in the end the succeeded in hammering out an agreement known as Pune Pact. पूना पैक्ट, गांधी अम्बेडकर पैक्ट भी बोलते हैं इसको, सितंबर 24, 1932 में हुआ. एज डिस्कस द कम्युनल अवार्ड क्रिएटेड इमेंस डिसर्टिफिकेशन अमंग द हिंदूज. Gandhi, who was on the fast track his life to get the award repudiated. According to it, the idea of the separate electorate for the depressed class was abandoned, but seat reserved कर दी गई for them in the provisional legislative which increased from 71 to 148 and in the central legislative 18% हो गई पूरी में से. Ultimately, the fast ended with Pune Pact, which annulled the award. The leaders of the various groups and the parties among the Hindu and the B.R. Ambedkar on the behalf of the Harijans signed the pact. The Pune Pact between caste Hindus and the depressed class agreed upon a joint electorate. The third round table conference, November 17 से December 24, 1932. It was held in but again fruitless. The Government of India Act 1935. The Simon Commission report submitted in the 1930 formed the basis of the Government of India Act 1935. The new Government of India received the royal assent on the August 4, 1935. The act continued and extended all the existing features of the earlier constitution reform, but in the addition there were a certain new principle introduced. It provided the federal type of government. Thus the act introduced provisional autonomy, abolished hierarchy in the provinces, made minister responsible to the legislative and federal at the center. The Act 1935 was condemned by nearly all sections of the Indian public opinion and was unanimously rejected by the Congress. The Congress demanded itself the convening of the Constituent Assembly elected on the basis of adult franchise to frame a constitution for an independent India. Regarding the Government of India Act 1935, Jawaharlal Nehru remarks it was a new charter of the slavery. And although the Congress opposed the title, yet it contested the election when the constitution was introduced on April 8, 1970 and formed ministries, first in the six provinces and then in 2. The Muslim League was however not happy with the Congress rule, especially Mr. Jinnah, who described it in what Congress was drunk with power and was oppressive against Muslims. Congress minister resigned on December 22, 1939. The Second World War broke out in the Europe on September 3, 1930. That brought Britain also within its fold. Without consulting the Indian leader, the Viceroy declared
the India also belligerent country. This evoked sharp criticism from India, and the Congress took the stand that India could not be associate herself in the war said to be democratic freedom when the very freedom was denied to her. The Congress demanded that the India should be declared an independent nation before anything else. Then only would country help only will the country help Britain in the war. The Viceroy, in the reply dated October 7, 1939, rejected the Congress demand as impracticable and took the stand that the government could think over the entire constitution scheme after the war. The Congress condemned the Viceroy reply, and Congress minister everywhere resigned on December 22, 1939. Jinnah was happy over this, and he called upon the Indian movement Muslims to celebrate the resignation of the Congress party as the day of deliverance. पाकिस्तान रेजोल्यूशन या लाहौर रेजोल्यूशन मार्च 24, 1940. It was in 1930 that the Iqbal suggested that the union of frontier province Baluchistan, Sindh and Kashmir as the Muslim state within the federation. This proved to be the creative idea which germinated during the early 30s to burst into vigorous life with the advent of the new reform. The idealist Chaudhry Rahmat Ali developed this concept at the कैम्ब्रिज. तो जो ये पाकिस्तान रेजोल्यूशन था ये किसका आइडिया था? चौधरी रहमत अली का. वेयर ही इंस्पायर्ड अ ग्रुप ऑफ द यंग मुस्लिम्स एंड इन्वेंटेड द टर्म पाकिस्तान. पाकिस्तान था जो आगे चल के पाकिस्तान बना इन 1935 में. हिज आइडिया सीम्ड विजनरी ड्यूरिंग द टाइम, बट विद इन 7 years दे टर्न इनटू अ पॉलिटिकल प्रोग्राम बाय जिन्ना with the new name as its slogan or a banner. The ideology of the Iqbal, the vision of Rahmat Ali and the fears of Muslim were then thus united by the practical genius of the Jinnah to blind Muslim together as never before during the British period, and ultimately led to the vivisection of the India and creation of the Pakistan. The Pakistan resolution was an important landmark in the context. The Lahore session of the Muslim League held in March 24, 1940 passed the Pakistan resolution and rejected the federal scheme as envisaged in the Government of India Act 1935. August offer या लिंगडिक ग्लो offer August 8, 1940. On August 8, 1940, the Viceroy Lingdikyo come out with certain proposal known as August offers, declaring the goal of the British government was to establish a dominion status in India. It accepted that framing of a new constitution would be responsible of the India. It also laid down the full weight would be given to the views of the minority in the constitution. Maulana Abdul Kalam Azad, president of the Congress, rejected the August offer, which aimed at bringing the Congress in ongoing war. The Muslim League, however, welcomed the offer as it ensured that no further constitution could be adopted without the prior approval of the Muslim. The League declared that the most difficult problem of the India's future constitution could be solved only by the partition of India. In brief, August offers failed in gaining India's cooperation for the war, and in fact further widened the gulf between the Congress and the Britishers as well as Congress and the Muslim League. इंडिविजुअल सिविल डिसोबीडियंस या इंडिविजुअल सत्याग्रह अक्टूबर 1940 से दिसंबर 1941 तक. द कांग्रेस वर्किंग कमेटी डिसाइडेड टू स्टार्ट इंडिविजुअल सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ऑन अक्टूबर 17, 1940. विनोबा भावे वॉज द फर्स्ट सत्याग्रही हु वॉज अरेस्टेड ऑन अक्टूबर 21, फॉलोड सून बाय मैनी मोर. नेहरू एंड पटेल including Nehru and Patel, but the movement created little enthusiasm and the Gandhi suspended it. The Cripps Mission, March-April 1942. In 1942, British government realized that it could not ignore the Indian problem anymore. As a result of the World War, the situation worsened for the British with the Japanese advent toward the Indian borders. By March 7, 1942, Rangoon fell and Japan occupied the entire Southeast Asia. The British government, with the view of getting cooperation with the Indians, he sent Sir Stafford Cripps, a member of the British cabinet, to India to settle the terms with Indian leaders, who was forthwith released. Cripps proposed dominion status after the war, but the proposal was rejected by all the political party. As no party agreed to accept this proposal, the Cripps mission ended in failure. Regarding the Cripps mission proposal, Mahatma Gandhi remarked as a post-dated check on the crumbling bank. Quit India Movement 1942. On August 8, 1942, the Congress in the meeting at Golikha Tank, Bombay, passed a resolution known as Quit India Movement Resolution, whereby Gandhiji asked British to quit India and give a call of do and die.
We shall either free India or die in this attempt. To the countrymen, on August 9, 1942, all the prominent leaders like Gandhi, Nehru, Patel, etc. were arrested, but the rest most of जैसे JP लोहिया, अरुणा असफ अली, उषा मेहता एक्सेट्रा continued the revolutionary struggle. Violence spread throughout the country. Several government officers were destroyed and demanded. The telegraph wires were cut and communication paralyzed. Parallel government were established in some places that Balia. चित्रुदन पांडे फर्स्ट पैरेलल गवर्नमेंट वेरी इंपॉर्टेंट. तुम लोग मिदानपुर डिस्ट्रिक्ट बंगाल में बाय सतीश सामंत. सतारा महाराष्ट्र बाय YB चवन एंड नाना पाटिल. द लॉन्गेस्ट टर्म पैरेलल गवर्नमेंट कौन सी थी? सतारा की. और सबसे पहली बलिया की. तलचर उड़ीसा में द मूवमेंट वॉज हाउएवर क्रश्ड बाय द गवर्नमेंट. तो इस तरीके से 4 पैरेलल गवर्नमेंट बनी. गांधी जी फास्ट February 10 to March 17, 1943. गांधी जी undertook a 21-day fast in the jail. His condition deteriorated after 13 days and all hopes of survival was given up. However, as a result of his moral strength and his spiritual stamina, he survived and completed 21-day fast. This was his answer to the government, which had been constantly exhorting him to condemn the violence of the people in the Quit India movement. Gandhi not only refused to condemn people resorting to the violence, but unequally held the government responsible for it. मतलब उन्होंने वायलेंस को कहीं ना कहीं समर्थन दे दिया और लेकिन इल्ज़ाम लगवाया कि ब्रिटिशर्स की वजह से ये लोग कर रहे हैं. CR फॉर्मूला 1944 में आया. In 1944, CR proposal to appoint a commission to determine the district in the northwest and the east were Muslim in majority. In such area, a plebiscite were proposed to be held on the basis of elder suffrage to decide the issue of separation. They would be given freedom if they favored a sovereign state. In case of acceptance of the partition, agreement would be made jointly for safeguarding defense, commerce and communication. Muslim League was to endorse Congress demand for independence and cooperate in the formation of the provincial government. Jinnah objected as he wanted Congress to accept two nation theory and wanted only Muslim state of the northwest and the east of India to vote in the plebiscite. Hindu leaders led by VD Savaskar condemned the plan. उन्होंने ये बोला CR फॉर्मूले 1944 में जो हुआ, उन्होंने ये बोला कि जो भी मेजॉरिटी स्टेट्स हैं जैसे कि ईस्ट हो गया और वेस्ट हो गया उसमें प्लेबिसाइड कराया जाए और अगर ये रिज़ल्ट आता है कि लोगों को सेपरेशन चाहिए तो कॉमर्स, डिफेंस और कम्युनिकेशन का कंट्रोल से केवल सेंटर के पास रहेगा, बाकी सारा वो ऑटोनॉमी होगी. लेकिन ये कंडेम किया गया. वेवल प्लान एंड द शिमला कॉन्फ्रेंस जून 14, 1945. The war situation in the Europe improved in the beginning of the year of 1945. India's goodwill was, however, needed as the war against Japan was expected to last for about 2 years. The situation within the country was worsened day by day as a result of the deteriorating economic condition and the famines. The British government was compelled to come forward with some sort of plan to satisfy the Indians. After consultation with the British government on the India problem, Lord Wavell, the Viceroy of the India, issued a statement known as Wavell Pen. The plan, which chiefly concerned Viceroy Executive Council, proposed certain changes in the structure of the council on the main proposal that the Executive Council would be constitution, giving a balanced representation to the main communities in it, including equal representation to the Muslims and the Hindus. Soon after the Wavell plan was issued, the members of the Congress Working Committee was released from the jail. A conference of 22 prominent Indian leaders called at Shimla to consider Wavell plan reached no decision. With the shuttle at the conference was Mr. Jinnah unflinching stand that Muslim members approved only by Muslim League should be included in the Executive Council. Communalism thus again became a stumbling block for the Britishers. However, the dissension between the Congress and the Muslim was a source of happiness. One of the main proposals was Executive Council would be constituted, given a balanced representation to the communities. तो इस तरीके से एग्जीक्यूटिव काउंसिल में बराबर बोल दिया मुस्लिम और हिंदू को, इस तरीके से बांट ही दिया पूरा. INA ट्रायल नवंबर 1945 को PK सहगल, शाह नवाज खान एंड गुलबख्श सिंह ढिल्लो was put on trial in the Red Fort in November 1945 to elucidate. Despite the best effort of the Congress to win the legal battle of the trial of INA prison,
lead to the outright conviction on the charge of waging war against the king emperor. The pressure of the Indian public opinion against the conviction, however, soon mounted high. This shook the British government, and it was compelled to suspend the sentence imposed on the INA convicts. Further disaffection spread fast among the soldiers. The chief defense advocate during the INA trial by Budhabhai Desai. Other defense lawyer was Tej Bahadur Sapru, Jawaharlal Nehru, Asaf Ali, and Muhammad Ali Jinnah. Azad Hind Fauj. The Japanese, after defeating the British in the South Asia, took a number of Indian soldiers as a war of prisoner. In March 1942, as a conference of India was held in Tokyo, and they formed the Indian Independence League. At the Bangkok Conference, June 1942, Raj Bihari Bose was elected as the president of the league. INA was a brainchild of Mohan Singh. INA was formed by Raj Bihari Bose in 1942. In 1943, INA was recognized by Subhash Chandra Bose. Subhash Chandra Bose has escaped to Berlin in 1941 and set up Indian League there. In July 1943, he joined the INA at Singapore. There, Raj Bihari Bose handed over the leadership to him. Provincial Government of the Free India INA was formed by the Subhash Chandra Bose in Singapore, October 21, 1943. INA has three brigades named Subhash, Gandhi, and the Nehru. Rani Jhansi Brigade was an exclusive women force, but with the defeat of the Japan in 1945, INA also died out. Bose is said to have been killed in an air crash over the Taipei, Taiwan, on his way to Tokyo in August 18, 1945. RIN February 18, 1946. On February 18, 1946, Bowman rating of HMS Talwar struck work due to the flagrant radical discrimination, unpredictable food, and the abuse after the arrest of the B.C. Dutt, who was crowed QIM on the Quit India on the ship. February 19, HMS Hindustan in Karachi also muted. Vallabhbhai Patel and the Jinnah jointly persuaded the rating to surrender on February 23, 1946. The Britishers for the first time seriously realized with the awakening among the Indians and the revolt in the armed force, it could not be perpetuate its hold on the India anymore. Cabinet mission March से June 1946. The British Prime Minister Lord Adeley made a declaration on March 15, 1946. The British Cabinet would visit India to make recommendation regarding constitution reform to be introduced in India. The Cabinet mission, which included Lord Patrick Lawrence, Stafford Cripps, A.V. Alexander, visited India and met representatives of the different political party, but a satisfactory solution to the constitution could not be found. The mission envisaged the establishment of the Constitution Assembly to frame the constitution as well as interim government. The Muslim League accepted the plan on June 6, 1946, while maintaining its rights of striving for a separate Muslim state. The Congress also partially accepted the plan. Direct action campaign August 6, 1946 में provoked by the success of the Congress in the Constitution Assembly, the Muslim League launched a direct action campaign on August 16, 1946, which resulted in the widespread communal riots in the country. Interim government September 2, 1946. On September 2, 1946, एक interim government बनती है. Congress member led by Pandit Jawaharlal Nehru joined it, but the Muslim League did not. On the contrary, it withdrew the earlier acceptance of the cabinet mission plan. Formation of the Constituent Assembly on December 9, 1946. The Constituent Assembly on December 9, 1946, and Dr. Rajendra Prasad was elected its president. Italy announcement February 20, 1947. On February 20, 1947, British Prime Minister Italy announced that British would withdraw from India by June 30, 1948, and that Lord Mountbatten was replaced Wavell. Mountbatten Plan, June 3, 1947. In March 1947, when Lord Mountbatten replaced Lord Wavell, he announced his plan on June 3, 1947. His earlier plan, Balkan, was abandoned for this. It offered a key to the political and the constitution deadlock created by the refusal of Muslim League to join the Constitution Assembly. Frame the Constitution of India. Mountbatten formula were to divide India but retain maximum unity.
The country would be partitioned, but should be Punjab and Bengal, so that limited Pakistan that can be emerged, which could meet both expectations. The League position on the Pakistan was concerned in that it would be created, but the Congress position on unity would be taken into account to make Pakistan as small as possible. He laid down detailed principle for the partition of the country and speedy transfer of the political powers in form of dominion status to the newly formed dominions of the Dominion Indian and Pakistan. It accepted by the Congress and the Muslim League resulted in the birth of the Pakistan. The Indian Independence Act 1947, the bill containing the provision of the Mountbatten Plan of June 3, 1947, was introduced in the British Parliament and passed as the Indian Independence Act 1947. The act laid down detailed measures for the partition of the India and speedy transfer of the political powers to the new government of India and Pakistan. Integration of the state on August 15, 1947, all states except Kashmir, Junagadh and the Hyderabad have signed the instrument of accession with India. The Maharaja or Kashmir acceded to India in October 1947 when irregular Pakistan troops involved in the state. The Nawab of Junagadh was a Muslim, whereby most of the people were Hindus. In February 1948, through a referendum of the people, this state decided to join the India. The Nawab of Junagadh thereby left for India. The Nawab of Hyderabad was forced to accede to the Indian Union under the pressure of internal anarchy and military action against him in September 1948. French colonies. By the end of 1954, French colonies rule in the Pondicherry, Chandranagar, Mahe, Karikal and the Yanam came to an end. This territory was integrated in India. Portuguese colony. The Portuguese colony is in Goa, Daman and Diu, Dadar and Nagar Haveli. In 1954, Dadar and Nagar Haveli was liberated by the freedom fighters. Indian troops thus liberated Goa, Daman and Diu from the Portuguese rule. अब आपका ये अब जो है इम्पोर्टेंट डेट्स हैं ये सारी आपने पढ़ रखी हैं, लेकिन फिर भी एक बार देखना सही रहता है। इसमें सारी डेट्स हैं इम्पोर्टेंट, या इसमें सारी प्लेसेस हैं, और आगे हम चलेंगे तो पर्सन्स आ जाएंगे, उसके बाद नेम आ जाएंगे अलग अलग, फिर सारी क्रोनोलॉजी आएंगी, और उसके बाद थोड़ा सा गवर्नर जनरल के बारे में बताएंगे, उसके बाद ये ख़त्म हो जाता है। तो इम्पॉर्टेंट डेज के बारे में हम बात करेंगे तो 2500 से 1700 IBC, 1563 से 488 बुद्धा लाइफ स्पैन, 440 से 468 महावीर लाइफ स्पैन, 327 से 326 अलेक्जेंडर इन्वेजन टू द इंडिया, 322 एक्सेशन ऑफ द चंद्रगुप्त मौर्य, 305 डिफीट ऑफ द सेल्यूकस, 273 to 233 अशोका रीजन, 261 कलिंगा का कॉन्क्वेस्ट होना, 145 से 101 रीजन ऑफ एलरा, द चोला किंग ऑफ श्रीलंका, 5880 beginning of the Vikram era, 78 AD is the beginning of the Saka era, 78 to 101 Kadishka region, 319 से 320 commencement of the Gupta period, 380 accession of the Chandragupta and Vikramaditya, 405 से 411 visit of the Fahian, 415 accession of Kumar Gupta, 400 मेडिवल में 712 से शुरू हुआ। जो इम्पोर्टेंट है बस वही देखना है। 1025 डिस्ट्रक्शन ऑफ द सोमनाथ टेम्पल बाय मोहम्मद गाजी, 1191 फर्स्ट बैटल ऑफ ट्रेन, 1192 सेकेंड बैटल ऑफ ट्रेन, 1206 1210 रज़िया सुल्तान का, 1240, और हम आगे देखेंगे तो 1469 बर्थ ऑफ गुरु नानक, 1497 to 90 वासुदेव वांगमा का देश में आना, 1526 बाबर और इब्राहिम के बीच में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, 1527 बैटल ऑफ खानवा, 1530 डेथ ऑफ बाबर, शेरशाह सूरी का बैटल ऑफ चौसा 1539 में। नेक्स्ट हम देखेंगे 1556 में सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, अकबर डिफीटेड हेमू, 1556 में बैटल ऑफ तलीकोटा,
और 1576 बैटल ऑफ हल्दी घाटी, राणा प्रताप वॉज डिफीटेड बाय अकबर। 1582 दिन इलाही एक्सपाउंडेड बाय अकबर। 1600 ईस्ट इंडिया कंपनी का इंडिया में आना। 1615 सर थॉमस रॉय का विजिट करना जहांगीर के कोर्ट को। और हम आगे चलेंगे तो ये इतना ज़रूरी नहीं है कुछ भी। 1757 में बैटल ऑफ प्लासी, लॉर्ड क्लाइव के उसमें। 1761 थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। 1764 बैटल ऑफ बक्सर। 1765 क्लाइव अपॉइंटेड कंपनीज गवर्नर जनरल इन इंडिया। 1767 से 69 तक फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर। 1780 में बर्थ ऑफ महाराजा रंजीत सिंह। 1780 to 84 सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर। 1790 to 92 थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर। परमानेंट सेटलमेंट 1793 फोर्थ हुआ 1799 में। 1802 में 1829 में प्रैक्टिस ऑफ सती प्रोहिबिट कर दी गई। आगे हम देखेंगे तो 1939 से 42 फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर। 45 से 46 एंग्लो सिख वॉर हुई है। सेकेंड एंग्लो बर्मीज वॉर 1852 में। 1853 में फर्स्ट रेलवे लाइन ओपन बिटवीन बॉम्बे एंड थाने एंड टेलीग्राफ लाइन इन कलकत्ता। 1857 आगे देखेंगे तो 1885 बर्थ हो जाना आईएनसी का। पार्टीशन 1905 बाय लॉर्ड कर्जन। 1911 में दिल्ली कैपिटल शिफ्ट होना। 1916 लखनऊ पैक्ट। खिलाफत मूवमेंट 1920। 27 में साइमन कमीशन का इंडिया में आना। 1928 में डेथ हो जाना लाला लाजपत राय की। गांधी इरविन पैक्ट 1931। शिमला कॉन्फ्रेंस 1945 में होना। 1947 में डिवीज़न हो जाना। इम्पॉर्टेंट प्लेसेस देखते हैं। अही चित्रा जो कि बरेली उत्तर प्रदेश में है, वो कैपिटल हुआ करती थी पांचाला की। एहोल जो है वो कर्नाटका में चालुक्य आर्किटेक्चर के लिए जाना जाता है। अजंता केव जो है वो महाराष्ट्र में है। दीज रॉकट बुद्धिस्ट केव 29 इन नंबर है। द केव रिप्रेजेंट अ रिकॉर्ड ऑफ यूनिक पेंटिंग स्कल्पचर एंड द आर्किटेक्चरिंग। अमरावती लेजेंडरी कैपिटल विजयवाड़ा की। अरिकमेदु सी पोर्ट है पुडुचेरी में इन द चोला टाइम। अयोध्या बादामी या वातापी कर्नाटका में चालुक्य इंस्क्रिप्शन है, फाउंड होता है यहाँ पे। बेलूर जो है वो भी कर्नाटका में है, होसाला के पीरियड में। बौद्ध फाल्गु रिवर पे है। दौलताबाद महाराष्ट्र में। एलिफेंट केव्स एलोरा महाराष्ट्र में 34 केव्स हैं। फतेहपुर सीकरी आगरा से 23 किलोमीटर दूर है, अकबर ने बनाई थी 1571 में। और यहाँ पे बुलंद दरवाज़ा है हेलीबेट कर्नाटका में, हम्पी कर्नाटका में, विजयनगर एम्पायर के लिए। हड़प्पा जूनागढ़ वन ऑफ द मोस्ट एंशियंट टाइम बताता है ये। कन्नौज कांचीपुरम कन्हेरी। मदुरई इज द सिटी ऑफ फेस्टिवल। पल्लीताना सांची फेमस फॉर लॉन्गेस्ट एंड द मोस्ट वेल परसीव। लॉन्गेस्ट किस में है? सांची में। श्रवणबेलगोला कर्नाटका में। ये सब हम पढ़ चुके हैं इसलिए इतना इम्पोर्टेंट। तंजौर कैपिटल है चौला की, तक्षशिला गांधार के अंदर है। और उज्जैन वैशाली विक्रमशिला पालाकिंग के अंदर। एसोसिएशन ऑफ द
प्लेसेस बरदौली सत्याग्रह, बरदौली जो है सरदार पटेल, बेलूर रामकृष्ण परमहंस, चित्तौड़ इज़ फॉर राणा प्रताप, फतेहपुर सीकरी अकबर द ग्रेट, जलियांवाला बाग हल्दी घाटी राणा प्रताप, कपिला वस्तु महात्मा बुद्धा, लुम्बिवली महात्मा बुद्धा, मैकेडोनिया अलेक्जेंडर द ग्रेट एंड मक्का इज़ प्रॉफिट मोहम्मद, पौंडुचेरी अरविंद घोष, पोरबंदर महात्मा गांधी, राजगढ़ महात्मा गांधी, साबरमती महात्मा गांधी, श्रीरंगपट्टनम टीपू सुल्तान, शांतिवन जवाहरलाल नेहरू, शांति निकेतन रविंद्रनाथ टैगोर, दालवंडी गुरु नानक, उज्जैन महावीर एंड वृंदावन इज़ फॉर लॉर्ड कृष्णा। फॉरेन ट्रैवलर्स देखेंगे, मैगस्थनीज जो आया सेल्यूकस निकेतर के टाइम पे था और कोर्ट में था चंद्रगुप्त मौर्य के। बुक कौन सी है? इंडिका, जिसमें अकाउंट मिलता है चंद्रगुप्त मौर्य के रीजन का। फाहियान जो है वो इंडिया आया ड्यूरिंग चंद्रगुप्त सेकंड या विक्रमादित्य। द ऑब्जेक्ट हियन तिसांग जो है वो हर्षवर्धन के टाइम पे आया। एच से आप ध्यान रख सकते हैं। आई सिंह जो था वो चाइनीज़ ट्रैवलर था और वो बुद्धिज़्म के बारे में काफ़ी चीज़ें लिखी। अल मसूदी जो है वो एक अरब ट्रैवलर है और इसने मुरूज ज़हाब लिखी है। अल-बरूनी अबू रेहान मोहम्मद है। ही केम टू इंडिया अलॉन्ग विद मोहम्मद ऑफ गजनी। ही ट्रैवल ऑल अलॉन्ग इंडिया और इसकी बुक है तहकीक एक हिंद। मार्को पोलो जो है एक वेनेटियन ट्रैवलर है जो साउथ में गया था, पांड्या रूलर मदुरई में। हिज वर्क इज़ द बुक ऑफ सर मार्को पोलो। इब्न बतूता की जो बुक है मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में था और इसकी बुक है रिहाला। शहाबुद्दीन अल उमारी, मसिक अलबर, फिर मामरिक अल अमसर। निकोलो कुंटी जो है ये भी वेनेटियन है जो विजयनगर के टाइम में था। अब्दुल रज़ाक जो है ये पर्शियन है जो कि ज़ेमोरिन के कोर्ट में आया था। निकितिन जो है वो एक रशियन है हु विजिटेड इन द साउथ इंडिया बहमानी किंगडम अंडर मोहम्मद थर्ड। दुराते बरबोसा जो है वो पुर्तगीज़ है एक और विजयनगर के टाइम में था। डोमिनिगो पेज ये भी पुर्तगीज़ है, विजयनगर के टाइम में, कृष्णदेव राय के टाइम में था। फर्नो नुनीस जो है वो अच्युत ड्यूरिंग द क्लोजिंग ईयर ऑफ अच्युत देवा रीजन। जॉन हगेन वॉन लिस्टन जो है वो एक डच ट्रैवलर है। सोशो इकोनॉमिक लाइफ ऑफ साउथ इंडिया। विलियम हॉकिंस जो है वो इंग्लैंड एम्बेसडर है जहांगीर के कोर्ट का। सर थॉमस रियो जो है वो वो एम्बेसडर हैं। फ्रांसिस्को जो है वो एक डच ट्रैवलर हैं। पीटर मुंडी जो है वो एक इटालियन है और शारजाह के टाइम पे थे। जॉन अल्बर्ट डी मनदेस्तो जो है वो एक जर्मन ट्रैवलर है जिसने सूरत ट्रैवल किया था 1638 में। जीन विविस्टेड ट्रैवलिन जो है वो एक फ्रेंच ट्रैवलर है शारजाह औरंगजेब के टाइम में। निकोलो मनुची दारासोख के टाइम में इटालियन। फ्रांसिस्को बर्नियर जो है वो फ्रेंच है और औरंगजेब के टाइम में था। जीन दे तेवेनोट जो है वो भी एक फ्रेंच है और अकाउंट ऑफ इन सब सिटीज़ का दिया है। जॉन फ्रेडर जो है इंग्लिश ट्रैवलर है सूरत और बॉम्बे का। और गैमिली जो है वो इटालियन है। अब हम देखते हैं अल्टरनेटिव टाइटल्स क्या क्या दे रखे हैं। आंध्र केसरी टी प्रकाशम को, अन्ना CN अन्नादुरई को, बादशाह खान अब्दुल गफ्फार खान को, बापू महात्मा गांधी मोहनदास करमचंद गांधी को, बेकन ऑफ लाइट ऑफ एशिया SC बोस को, चाचा जवाहरलाल नेहरू को कहते हैं, CRC राजगोपालाचार्य को, दीनबंधु CR एंड्रूज को और CR दास को, इनलाइटेड वन महात्मा बुद्धा को, फादर ऑफ इंडियन इंटरेस्ट बाल गंगाधर तिलक, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट लॉर्ड रिपिन, फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी, फ्रंटियर गांधी अब्दुल गफ्फार खान, रेड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादाभाई नौरोजी, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, इंडिया बिस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल, इंडियन आइंस्टीन नागार्जुना, इंडियन नेपोलियन समुद्रगुप्ता, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, लाल बालपाल लाल लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लिबरेटर ऑफ इंडियन ब्रेड सर मैटकैफे, काफ लायन ऑफ पाकिस्तान लाल लाजपत राय, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, महामान्य पंडित मदन मोहन मालवीय, मार्टिन लूथर, दयानंद सरस्वती, मैन ऑफ आयरन सरदार पटेल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया सरोजिनी नायडू, पैरट ऑफ इंडिया अमीर खुसरो,
पेट्रोइट ऑफ पेट्रोइट सुभाष चंद्र बोस, पंजाब केसरी लाला लाजपत राय, सगरेज ऑफ गोल्ड गॉड चंगेज खान, स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ इंडिया सरदार पटेल, बैक टू वेदास दयानंद सरस्वती, धर्म चक्र परिवर्तन महामद बुद्धा, दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस, डू एंड डाई महात्मा गांधी, गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम सुभाष चंद्र बोस, माई अल्टीमेट इज टू वेप आउट एवरी tear from every eye Jawaharlal Nehru, Swaraj is my birthright and I will have it Bal Gangadhar Tilak, every bow that is hurdle on my back will nail in the coffins of British Empire Lala Lajpat Rai, Congress is rolling to its fall and one of the greatest ambition while it in India is to assist his peaceful demise, Curzon ने बोला. बैटल ऑफ हाइडेसिस 326 अलेक्जेंडर और पोरस के बीच में, कलिंगा वॉर 260 में अशोका ने लड़ी, फर्स्ट बैटल ऑफ तारिन 1191 पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी, सेकंड बैटल सेम, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 इब्राहिम लोदी और बाबर, बैटल ऑफ खानवा 1527 बाबर एंड राणा सांगा, बैटल ऑफ चौसा 1539 शेर शाह और